नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें में। और आज के इस इंटरव्यू के हमारे गेस्ट हैं चले सक्सेस की और विथ सिमरन कौर। तो गाइस, सिमरन मैम के बारे में आपको मैं बताऊं तो वो एक आईटी इंजीनियर थे और फाइनली उसका जो इंटरेस्ट था वो इस ब्यूटी फील्ड के साथ था। सो फाइनली उन्होंने 2022 में इस ब्यूटी फील्ड में एंटर होने का डिसीजन ले लिया और आज एक ये मेकअप आर्टिस्ट और एजुकेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। कहीं सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं और कहीं सारी ब्राइडल्स पे मेकअप दे रहे हैं। एंड उसकी खास एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर एंड सशक्तिकरण के स्वरूप में देखना चाहते हैं। सो चलिए आज हम सिमरन मैम से कहीं सारे क्वेश्चंस करेंगे उसकी फील्ड के इस एक्सपीरियंस के बारे में, उसकी सक्सेस एंड फेलियर के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कहीं सारी हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, आज का जो इस इंटरव्यू आपको बहुत सारी क्लियरिटी देने वाला होगा, कहीं सारी आपको इंस्पायरिंग करने वाली बातें हम उनसे सीखेंगे। तो इस इंटरव्यू में आपको एंड तक जरूर से हमारे साथ बने रहना है और हम इनवाइट करते हैं सिमरन मैम को। सो लेट्स इनवाइट सिमरन मैम। सो गाइज, जब तक मैं सिमरन मैम को इनवाइट करती हूँ तब तक आपको मेरे साथ इस इंटरव्यू में बने रहना है। कमेंट सेक्शन में बहुत ही जल्द बंद कर दूंगी, बट इस सेशन के लिंक को आप बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का इंटरव्यू मुझे लगता है बहुत 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 क्लियरिटी देने वाला होने वाला है। क्योंकि हमारे हर एक इंटरव्यू में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं, वैसे ही आज के इस इंटरव्यू में हम सिमरन मैम से कहीं सारी ऐसी क्लियरिटी लेंगे, कहीं सारी ऐसे एक्सपीरियंस लेंगे, कहीं सारी ऐसी बातें जो हमारे काम की हो। हाय पायल, हाउ आर यू? हाय, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार, वेलकम है, आप सबका स्वागत है पायल की बातें में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमरन मैम, आपको मैं शायद आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और हमारे व्यूअर्स जो है वो भी आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, राइट? सो मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपसे इंटरव्यू करने के लिए क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे कंटेंट मैंने खास करके आपके देखे हैं। उसमें जो आपका बोलने का तरीका है तो उससे मुझे लगा कि आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सो आप एक्साइटेड है आज के इंटरव्यू के लिए? बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड काफी एक्साइटेड हूँ मैं। जब मुझे पता चला था कि हमारा ऐसा कुछ पॉडकास्ट काइंड ऑफ इंटरव्यू लाइव कुछ होने वाला है तो आई वॉज एक्साइटेड। मेरी ऑडियंस भी काफी आप लोग को अभी आज आपको देख रही है। मुझे इतने सारे मैसेज आए थे कि मैम आई नो, पता नहीं किसी ने तो मैसेज करा कि दोनों बहनें एक साथ ऐसे दोनों बहनें कि मैम आपका डुओ तो बहुत फायर है। तो आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, ठीक है, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। गाइस, हम कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देते हैं। यस, तो सिमरन मैम, पहला क्वेश्चन मेरा आपको ये है कि मैंने इस फील्ड के अंदर कई सारे आर्टिस्ट को देखे हैं, जैसे कि ये भी देखा है कि वो 20, 25, 30 साल से काम कर रहे हैं और फिर भी सक्सेस नहीं है। और आपकी जब जर्नी मैंने देखी तो बहुत कम टाइम हुआ है, 2022 में आपने एंटर किया है और आज आप इतना हिट कर रहे हैं, वो चाहे मेकअप ब्राइडल की बात हो या एजुकेशन की बात हो, दोनों में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि आज कई सारे लोग मतलब कंफ्यूज होते रहते हैं सीखने के बाद, काम करने के बाद। तो आपको ये कैसे इतनी जल्दी सक्सेस मिल चुकी है? इतनी जल्दी सक्सेस अभी मिली नहीं है वैसे, ऑनेस्टली अभी उसी रास्ते पे हैं, वो भी मिली नहीं है। Yes. बट एक जो मेजर चीज मैं फेस करती हूँ ना लोगों के साथ, एंड आप सही बोल रहे हो, 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आता है कि मैम आप 3 साल में ऐसा क्या कर गए जो हम नहीं कर पा रहे। आई थिंक उसका मेन रीजन ये है कि लोग ना अपने पर भरोसा नहीं रखते। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको अपने मेकअप में या अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से तब नहीं होता जब आपको अंदर ही अंदर पता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है मेरे साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने अपना जॉब कर रही थी, साथ में मैंने मेकअप इंडस्ट्री ज्वाइन किया, तो मुझे ये पता था कि मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है, तो मुझे जो करना है इसी में करना है। एंड पायल, यू वोंट बिलीव, रात छोड़ो तुम दिन छोड़ो, सुबह शाम कोई फेस्टिव सीजन कुछ भी चल रहा होगा ना, मैं शूट करती थी, मैं प्रैक्टिस करती थी। और ये एक्सेप्टेंस भी था कि मेरे में भी कमी है। तो मेरे को एक्सेप्टेंस था कि यार मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मुझे भी आता नहीं है। तो मैंने लिटरली बता रही हूँ, एक एक दिन में कई बार 5-5 शूट्स करे। स्टार्टिंग में मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा, इतना मेहनत करा, और एक्सेप्टेंस था कि यार अपन कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हैं, उसको उस पर काम करना चाहिए। एंड मेकअप सीखने के बाद ये नहीं होता सीखा और अब मैं स्टार्ट कर दूं फटाफट। काफी सारे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे, कई इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है जिनकी स्किल्स मैंने देखी कि ये ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ट्राई करती हूँ। तो वो प्रैक्टिस करते करते एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ जहाँ लैग कर रहे हो उस पर काम करो, करते करते मुझे लगता है कि वो चीज डेवलप हो गई कि भगवान की दया से, आप लोग के प्यार से थोड़ा कहीं पहुंचने की हो पा रही है, पहुंच पा रही हूँ मैं। तो वो चीज जरूर है और मैंने कई लोगों में देखा है कि नहीं करते। यस, ओके, तो आपने जैसे ये बोला खुद पे भरोसा, तो ये भरोसा कैसे
से डेवलप करें, क्योंकि ये तो फिर यही बात हुई कि आप कितना भी काम करते रहोगे, कितने भी साल करते रहोगे, जब तक ये नहीं है तो आप सक्सेस होंगे ही नहीं, मतलब कहीं पे नहीं एग्जैक्टली। पहुंचोगे। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज इस लाइफ के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, राइट? बट मुझे ये पता है कि आप मेरे से जो पूछोगे ना, मैं आपको ऑनेस्टी से रिप्लाई करूंगी। उसमें कुछ मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। अब आपने ये सवाल पूछा कि भरोसा कैसे हुआ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे हुआ, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी देखी है ना, जब मैंने खुद को एक बेकार मेकअप करते हुए देखा है, मेरा फर्स्ट मेकअप मैं अपने स्टूडेंट्स को, अब वैसे मैं ऑनलाइन तो नहीं दिखाती हूँ, बट मेरे सारे स्टूडेंट्स को अपना फर्स्ट मेकअप दिखाती हूँ और मैं करंट मेकअप दिखाती हूँ। वो कहते हैं मैम ये सेम आर्टिस्ट का काम नहीं लग रहा। तो मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं, अब वो भरोसा डेवलप कैसे होता है यार, वो आई थिंक वो इनबिल्ट होता है। मुझे मेरी सारी कमियां एक्सेप्ट हो रखी हैं। मुझे पता है कि मैं कहाँ आज भी लैक कर रही हूँ, चाहे वो पर्सनालिटी है, चाहे वो नेचर है। जब आप उस चीजों में एक्सेप्टेंस हो जाता है कि यार इस चीज में मुझे काम करना है और मैं कर लूंगी, तो मुझे लगता है खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। और स्किल्स अगर आपके अंदर है ना, तो मुझे लगता है कि आपको किसी चीज से डर ही नहीं लगता। मतलब मेरे सामने चाहे कैसा भी क्लाइंट क्यों ना आ जाए, क्योंकि मैंने उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है ऐसे स्किन पे, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे सामने कुछ भी ला दो तो मैं कर लूंगी। तो जब तक आप वो चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आपको मैं बताती हूँ पायल, ये जो हमारा लाइव हो रहा है या जो इंटरव्यू हो रहा है, ये शायद मेरी लाइफ में तीसरी बार हो रहा होगा जब कोई मेरे से ऐसा इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग कर रहा है। तो मेरे को डरना चाहिए, या फिर मेरे को फर्स्ट इंटरव्यू में डरना चाहिए था। मेरे को इतना सा डर नहीं लगा, क्योंकि ये चीज ना मैं अपने साथ बहुत करती हूँ। लाइक मिरर के सामने बैठ के बातें करना खुद से, कि अगर मेरे से कोई ये पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो वो चीज प्रैक्टिस करते करते ना वो इनबिल्ट हो गई, कि जैसे मेरे लिए तो इट्स वेरी कॉमन। तो प्रैक्टिस ही होती है जो आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करती है, वो चीज। राइट। तो जैसे आपने बोला कि एक्सेप्टेंस, आप अपनी कमी को देखते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं तो ये देखती हूँ कि कई सारे लोग ये भी नहीं स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं आता है, मेरी ये गलती है। तो मतलब उसको क्या ये करना चाहिए, कैसे ये जिगरा अपना रखना चाहिए कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला एक्सेप्ट कर लेती हूँ इसीलिए आप नया कुछ कर पाते हैं। तो कैसे ये जैसे जिगरा बनना है ऐसा आपके जैसा? क्योंकि यार ऑडियंस को आप पागल नहीं बना सकते, ऑनेस्टली मैं ये मानती हूँ। ये दुनिया सब देख रही है, उनको सब समझ में आता है कि ये कितना तो फेक बोलती है और कितना एक्शन में चीज है इसके साथ, राइट? तो जब आप झूठ बोलने लगते हो ना, तो सामने वाले इंसान आपको पकड़ लेगा। और ये चीज ना मेरे साथ लाइव हुई है। मतलब ये जब मैं मेकअप इंडस्ट्री में आने से पहले मैं आईटी में थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मैं। Yes. तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैंने ऐसे कुछ किया था, तो मेरे बॉस ने मुझे काम दिया कि सिमरन आपको ये काम करना है, ये कुछ टास्क दिया मुझे, और उन्होंने मुझे दिया था फ्राइडे सुबह सुबह। अब फ्राइडे मतलब चिल डे, वीकडे हो गया भाई, वीकेंड हो गया, तो मैंने फ्राइडे चिल मारा, सैटरडे चिल मारा, संडे चिल मारा। मंडे को मीटिंग स्टार्ट हो गई। हर कंपनी में क्या होता है, मंडे हर अर्ली मॉर्निंग ना मीटिंग्स होती हैं कि आपने क्या काम करा, अपडेट दो। तो मेरे से पूछा गया तो मैंने झूठ बोल दिया। मैंने अपने बॉस को झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने वो स्टार्ट कर दिया है और मैं ना यहाँ पे फंस रही हूँ, तो इसलिए मैं आज इसको कंप्लीट कर दूंगी। एंड पायल आपको पता है मैंने वो प्रोजेक्ट खोल के भी नहीं देखा था। और अगर मैं उसको खोल के देखती तो मुझे ये पता चलता कि मुझे उस प्रोजेक्ट को खोलने के लिए ना पासवर्ड चाहिए जो मेरा बॉस देगा। मैंने पासवर्ड नहीं मांगा, तो बॉस भी लाइक कि तूने मेरे से पासवर्ड भी नहीं मांगा, तू कह रही कि मैं प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने इतनी मतलब वो इतने पेशेंस था उनके अंदर, या उनको ये था कि मैं सबके सामने बेइज्जती ना करूं। उन्होंने बाद में फोन करके बताया सिमरन आपने खोल लिया था? हाँ जी मैंने खोल लिया, बिना पासवर्ड के। पायल मैं इतना शर्मा गई, मेरे को इतना इंसल्ट फील हुआ, लेकिन उस टाइम उस बंदे के लिए मेरे को इतना ग्रेटिट्यूड हुआ कि इसने सबके सामने नहीं बोला। तब मैंने एक्सेप्टेंस सीख लिया कि अगर मैंने एक काम करा है तो मैं बोलूंगी किया है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं मुंह पे बोलूंगी मैंने नहीं किया। कई बच्चे मेरे से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पूछ लेते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट कैसा है, जब मैंने यूज ही नहीं किया मैं कैसे बता दूं? तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ यार मैंने नहीं किया यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 1 साल पुरानी बात निकल के आ जाएगी कि आपने तो कहा था आपने यूज किया, आज आप मना कर रहे हो। तो इसलिए बी ऑनेस्ट। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता वो भी बोल दो, ये चीज है। तो ये लगता है कि नहीं आता है, अगर मैं ऐसा बोल दूंगी लोगों के सामने तो फिर ये बेइज्जती का डर या फिर लोग क्या सोचेंगे ये डर लगता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। बेइज्जती ऐसी है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे फील हो रही है, तो होगी ऑनेस्टली। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैं कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हूँ, आपको मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद ये मेरी कमी भी हो सकती है कि मैं कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हूँ। अगर मान लो मेरे से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये वाला फाउंडेशन है ना, आजकल मैंने इन आर्टिस्ट के हाथ में देखा है, इसका रिव्यू दे दीजिए, मैं जबरदस्ती गलत रिव्यू दे दूं जब मुझे ही नहीं पता वो कैसा है। मान लो मैंने बोल दिया कि नहीं इट्स वेरी मैट, और जब उसके ऊपर लिखा ही है कि हाइड्रेटिंग है, समझ रहे हो? तो वो क्लैशेस ना हो, वो थोड़ा ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम ना आ जाए ना, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखना प्रेफर करती हूँ। इसीलिए कोई ज्यादा क्या आएगा कि यार सिमरन से मैंने पूछा उसको आता ही नहीं, वर्सेस सिमरन से मैंने पूछा पता उसने झूठ बोल दिया, तो मेरे को ये नहीं सुनना। मैं ये सुनना, और आपको मैं बताती हूँ मेरे को नहीं लगता कोई भी डॉक्टर ये कह देगा कि मुझे सब कुछ आता है। जब तक वो प्रैक्टिस ना कर ले, 20 साल तक प्रैक्टिस ना कर ले,
उसके बाद भी उनको लगता है कि मेरे सामने ऐसा क्या केस आ गया जिसमें मैं अटक गया, तो मैं उस माइंडसेट से चलती हूँ कि अटक गए, पर ये सिर्फ जिगरा होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ अटकी हूं ना तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं अटकूंगी। राइट। तो ये चीज है मेरे कि कीप लर्निंग। जहां आपने सोच लिया कि मुझे सब आ गया है ना, इसका मतलब आपको नहीं आता है, तो वो मेरे साथ जरूर है। तो जैसे आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो कि प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होगी तो लाइक ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए तो लोग अटक रहे हैं, मतलब जैसे देखिए आप भी सिखाते हैं, मैं भी सिखाती हूँ, तो सिखाने के बाद लोग बोल कर जाते हैं कि हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। शायद ये रीजन होती है बार बार क्लास करनी पड़ती है, इनके पास इनके पास इनके पास। तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दीजिए कि प्रैक्टिस के लिए कंसिस्टेंसी कैसे रखें। यार आपको मैं पायल बताती हूँ, चलो आपका कुछ बैकअप है कि अगर मेरा भगवान न करे, लेट्स से अगर आपका ये काम ना चले, आप स्टूडेंट को ना पढ़ाओ, तो आपका कुछ बैकअप है कि मैं ये कर लूंगी। कुछ है आपका ऐसे कुछ बैकअप प्लान? यू हैव समथिंग ना, बट आई डोंट हैव। मेरे साथ ये है कि अगर मेरा मेकअप करियर चल रहा होगा, अगर मैं हर दिन मैं आती हूँ, अगर मैं किसी दिन नहीं आई ना तो कोई और आगे आ जाएगा। और ये सच है, आप भी मानते हो, आपकी फील्ड में भी ऐसा होगा कि अगर आपका वीडियो नहीं गया आज, किसी और ने डाल दिया, तो ऑडियंस वहां चली जाएगी। तो जब ये डर आ जाएगा ना आपके अंदर, आप प्रैक्टिस अपने आप करोगे, आप पीरियड्स में भी अपना काम करोगे, आपके कोई फेस्टिवल चल रहा है, आपके मेहमान आए हुए हैं, आप वो सब छोड़ोगे, आप ये सोचोगे कि यार अगर मैंने ये चीज नहीं करी ना तो कोई और कर जाएगा। अब वो डर ना हर किसी के अंदर नहीं होता। मैंने कई बच्चों को देखा है, यहाँ से जाएंगे उसके बाद मैम मैं नहीं आ सकती क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली तो भाई अगले साल भी आएगी, पर ये टाइम अगले साल थोड़ी आएगा। अब बच्चों को ये चीज समझाओ, उनको लगता है कि नहीं नहीं मैम मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि इस बार रहने दे, अगली बार चली जाइए, तो ये भी गलत है। तो आप जब तक अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, आपको भी कोई प्रायोरिटी नहीं देने वाला। तो मेरा तो फंडा मेरे स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि भाई जिस चीज पे फोकस करोगे उसमें सक्सेस आएगी, जिस चीज को तुम सेकंड ऑप्शन रखोगे ना वो सेकंड ही रह जाएगा। तो मेरी लाइफ में मैं अपने काम को मेरी हेल्थ से पहले रखती हूँ। तो टचवुड आज आप जो कह रहे हो कि 2022 में स्टार्ट किया था, तो अभी मेरा काम भगवान की दया से सही चल रहा है। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि चल मजे मारते हैं, काम तो होता रहेगा, कोई और बंदा आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली। आज की युद्ध तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही तो चल रहे हैं कि बस फेस्टिवल आ रहे हैं, एंजॉय कर लो, छुट्टियां मना लो, वेकेशन मना लो, घूमने चले जाओ, बट काम पीछे। तो मतलब सीखने के लिए देखिए बाकी दिनों में ये सारी चीजें तो करते हैं तो ठीक है, बट सीखने के लिए कि इतना दूर हो रहा है, इतना फीस है, यहाँ कैसे जाए, वो कैसे करे, तो इसके लिए मतलब आप क्या उन लोगों को बताओगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए ये सारी चीजें। जैसे एक आपने जो बोला ये बहुत आता है कि दिल्ली बहुत दूर है, या फिर आप बिलीव करोगे मेरी अकेडमी से एक एरिया है तिलक नगर, 10 मिनट दूर होगा। कई लोग यहाँ से मैसेज करते हैं मैम बट तिलक नगर तो आपकी घर ना अकेडमी से बहुत दूर है, लिटरली 10 मिनट है। अब मैं उन लोगों से ये बोलती हूँ कि आप सही बोल रहे हो कि मेरी अकेडमी 10 मिनट दूर है, बट अगर आपको 1 घंटा दूर क्लाइंट मिल जाएगा जो आपको आराम से आपके मुंह मांगी कीमत देगा, आप नहीं जाओगे? मैम वो तो बात अलग है, तब तो हस्बैंड भी जाएंगे, तो तब हस्बैंड जाएंगे, पर आज नहीं जा रहे हस्बैंड। तो ये चीज है, मतलब मेरे को ये लगता है, मैं जयपुर रहती थी और मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने 3 साल वहां पे पढ़ाई करी है। अगर मैं ये सोच लेती ना कि यार इतना दूर है, अपने एरिया में ही कर लो, तो आज जो मेरा माइंडसेट है वो वैसा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई का आपको भी पता है बहुत फर्क पड़ता है, इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वहां जाके बाहर जाके जो एक्सपोजर मिलता है ना वो आपको घर में मिल ही नहीं सकता, नहीं मिलता। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं तो यही कहती हूँ, अब मेरे यहाँ पे 17 साल के लड़के आती हैं आंध्रा से, कोलकाता से, वो आ रही है, उनके पेरेंट्स छोड़ के चल जाते हैं कि हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, आप सिखा दो। वहीं पे एक 40 इयर्स की लेडी होगी जो तिलक नगर रहती, वो कहेगी मैं नहीं आ सकती मैम, दूर है, आप आ जाओ। मैं कैसे अपना सेटअप उठा के ले आऊं? तो बहाने होते हैं, नो ऑफेंस, पर मुझे तो वो बहाने लगते हैं। अगर आप बहुत सीरियस हो ना, आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो मतलब सक्सेस के लिए बहाने करनी चाहिए या नहीं करने चाहिए? करो, आप करो बहाने। मैं तो कह रही हूँ जिसको सक्सेस के लिए बहाने करने ना करो, बट फिर आप दूसरों को ऐसे लाइफ पे देखोगे कि हाँ यार कितना इंस्पायर करती है ना ये दोनों, कितनी अच्छी बातें कर रही है। बट अगर आप करोगे नहीं तो आप सिर्फ सुनते रह जाओगे दूसरे की। अगेन मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। ये होता है कि नहीं सक्सेस भी होना है और ये भी बहाने भी करना है, तो ये कैसे होगा? मतलब लोग, मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा जो घर में बैठा है और सक्सेस हो रहा है। मैंने तुम देखा, आपने देखा कोई? आप भी अपने अकेडमी अपने स्टूडियो आए हो ना, आप अपने घर से कर सकते थे, मैं भी अपने घर से कर सकती थी, बट हम दोनों को पता है कि कुछ चीजें प्रोफेशनली दिखाई जाती हैं, क्योंकि वही एग्जैक्टली जो लोग हमसे देखेंगे उनको वैसे ही समझ में आएगा। यही अगर मैं अपने पजामे में बैठ जाऊं और ऐसे ही बाल जूड़ा बना के बातें करूं, वर्सेस हम दोनों प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, किसी वजह से दिख रहे होंगे। सिमिलरली मैंने लाइफ में आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जो आपसे कंफर्ट जोन में बैठा है कि हाँ जी पूछो क्या पूछना है। पर्सनालिटी नहीं बनेगी ना आपकी। तो अगर आपको सक्सेस होना है, पैसा, लोग बहुत कहते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट बहुत कमाते हैं, एक बार आप उनकी ना लाइफ पूरे दिन की देख लो,
आपको पता है 90% क्राउड तो मेकअप आर्टिस्ट बनना ही नहीं चाहेगा। राइट। 90% लोग कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, हमें कैसे, आपको भी आते होंगे, बच्चों के कुछ अजीब से सवाल आते होंगे, पेरेंट्स से सवाल आते होंगे, ऑनलाइन कुछ कुछ बोलते होंगे। तो अगर मुझे लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले वो लोग ये सब देख लेना, तो आई थिंक वो छोड़ देंगे कि मुझे बनना ही नहीं है। एग्जैक्टली सही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पैसों के लिए अगर 1 घंटे का डिस्टेंस भी होगा तो जाएंगे, सीखने के लिए 10 मिनट के डिस्टेंस पे भी नहीं आएंगे। तो ऐसे तो कई सारे लोग हैं, उनकी मेंटालिटी को तोड़ना चाहिए या रखना चाहिए? मतलब आप क्या बताओगे? ये लोग मुझे लगता है कि देख ही रहे होंगे कुछ कुछ स्टूडेंट्स। ऐसी मेंटालिटी को मैं थोड़ा सा जरूर मोटिवेट करूंगी कि यार देखो, एक ना धक्का देना पड़ता है खुद को। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई पुश नहीं कर सकता कि यार एक काम करो, तुम आके तो देखो। पहले आप खुद से देखो कि यार मुझे अगर मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट या कुछ भी फील्ड में जाना है, तो पहले ये देखो कि मुझे जाना क्यों है। आप अपने घर में बैठे हो ना, आप मस्त, आपको खाना पीना मिल रहा है, आपको जो सुविधाएं चाहिए सब मिल रही है। बट अगेन कई लोगों को होता है कि यार वो मेरा पैसा नहीं है या मेरा कोई नाम नहीं है। एंड पायल आपको पता है, जिसको फेम की भूख होगी ना, जिसको खुद के पैसे की भूख होगी, वो 10 मिनट नहीं, वो 10 घंटे दूर जगह जाके भी काम करेगा। आप कितना मोटिवेट कर लो इस इंसान को, आप वो पर्सन हो ही नहीं जो उसको मोटिवेट कर सके। ये ना अंदर से चीज आती है। और मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स में 40-40 साल की लेडीज देखी हैं जिनके बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, बट दे आर लाइक कि नहीं जी मैम, मुझे अपना नाम बनाना है। अब इस एज में आके मुझे लगता है कि मेरा कोई पहचान नहीं है। क्या मैंने मोटिवेट कर दिया उनको? वो अंदर होती है चीजें। तो जिस इंसान के अंदर होगा ना कि मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। अगेन पायल, ये नहीं होता कि लोग अगर मिडिल क्लास है तो ही सोचते हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे आते थे जो मेरे से भी अपर क्लास में, मुझे दिख रहा है दे आर रिच, बट क्या प्रॉब्लम है, मैम मेरा नाम नहीं है, मैं बस हस्बैंड के पैसों पे चल रही हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, वो खुद मोटिवेटेड होते हैं, हमें कुछ उनको पुश करना ही नहीं पड़ता। तो जिसके अंदर वो आग होगी ना, वो अपने आप आएगा। जिसके अंदर वो नहीं है, वो सिर्फ ऐसे इंस्टाग्राम पे बोलेंगे फीस बता दो, अरे फीस तो बहुत ज्यादा है, अरे आप तो बहुत दूर हो, अभी मेरा मन नहीं है, अभी गर्मियां बहुत है, अभी बारिशों का मौसम है। उनको आप लगता है कि आप उनको पुश करोगे, नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ। आई इग्नोर देम। जिनको खुद को कुछ नहीं बनना, आप उनको कितना मोटिवेट कर लो। तो ये आग अपने अंदर, अपने सीने में जगाए कैसे? आप कैसे जगाते हो? आपकी बता दो, आपके अंदर कैसे आग आ जाती है? ये आग ना अपने आप जलती है। जब मैं बताती हूँ, जब मैं आईटी इंजीनियर थी, आप खुद सोचो कि मैंने 3 साल हैदराबाद में, पहले मैंने तेलंगाना में अपना पढ़ाई करा। ऑल इंडिया रैंक मेरे अराउंड 1000 में थी। तो अच्छी नौकरी लगी, मेरी सैलरी भी अच्छी लगी, हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत सुपर रिच है, मेरे लॉज वाला जो एरिया है वो भी सुपर रिच है, मुझे पैसे की कमी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे अच्छी खासी नौकरी छोड़ के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि काम मैं कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस में खुद का काम करे जा रही हूँ, अपना दिमाग लगा रही हूँ। अगले दिन मीटिंग में किसी और का नाम जा रहा है कि ये काम ना इस बंदे ने किया है। आई एम लाइक डूड, मैंने करा सारा काम, मेरा नाम कहाँ है? पर नहीं है कहीं पे भी। दूसरा, मेरा जो पर्सनल लाइफ थी ना, वो बैलेंस ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं सिर्फ ऐसे हो गई थी, सुबह उठ रही हूँ, नाश्ता करा, पूरा दिन ऑफिस करा, रात को 2 बजे ऑफिस करा और मैं सो गई। तो ये लाइफ में से ना झेली नहीं जा रही थी। मुझे ये पता था कि भाई मेरे को आर्ट पसंद है, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं इस चीज के लिए बनी थी और मैं गलत जगह आ गई। तो ये आग मेरे अंदर तब आई जब मुझे ये पता चला कि मुझे जहाँ होना चाहिए, जो मेरी वैल्यू है ना, मुझे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जा रहा। तो जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलती, आप अपने आप छोड़ देते हो। अब ये मेरे केस में जॉब में हुआ है। किसी के केस में हो सकता है कि कोई मैरिड है और उसको इतना दिन भर काम करते और शाम को पति कह रहा है तू करती क्या यार, और इतने कैसे खर्चे है तेरे। तो हो सकता है उस बंदे को उस चीज की आग लग जाए। तो वो आग ना आप अपने आप डिफाइन करते हो कि मुझे क्या ऐसा हर्ट हुआ जिसकी वजह से मुझे इस चीज को ब्रेक करना है। सही है। तो मतलब ऐसा तो हर, मुझे लगता है आप जैसे बात बता रहे हैं, इससे अगर देखने जाए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो ऐसे मैटर रहती ही रहती हैं, उसी से उसको मोटिवेशन मिल जाना चाहिए। एग्जैक्टली। आपके घर की परिस्थिति अगर अच्छी नहीं है और आप एक चीज खरीदने से पहले 4 बार सोच रहे हो कि यार अगर मैंने ये खरीद लिया ना तो 2 महीने का बजट खराब हो जाएगा, तो आपको इससे भी सोचना चाहिए कि यार ये कब तक चलेगा। मेरे तो मन में तब आग लग जाए अगर मैं कोई चीज अफोर्ड नहीं कर पा रही और मेरा बहुत मन है कि मैं नहीं कर पा रही, तो मुझे ये हो जाएगा कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि मैं इस चीज से निकल सकूं। आज मैं मेरे मम्मी पापा को लेके मॉरिशस जा सकती हूँ, मैं अपने इन लॉज को लेके जा सकती हूँ, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ। और कभी अगर मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अफोर्ड, तो मेरे को फिर बुरा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आई नीड टू डू समथिंग। हो सकता है मैं कुछ और स्टार्ट कर दूं, बट वो आप या तो आप आंखें बंद कर लो, कोई बात नहीं यार मेरे मम्मी पापा वैसे भी तो बुजुर्ग हो गए हैं, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, वर्सेस क्यों नहीं जाएंगे मेरे मम्मी पापा, यार मैं लेके जाऊंगी। तो वो आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे तो मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट लोग ये वर्सेस का ऑपोजिट पार्ट सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है मेरी किस्मत ही खराब है, अब ये भुगतना ही है, ऐसे ही लाइफ को काट देते हैं। क्योंकि सबको ना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है।
हम्म। कंफर्ट जोन में रहना इतना इजी है ना, इतना इजी है जो आपको लगेगा कि यार पता है मैं मॉरिशस इसलिए जा रही क्योंकि कितना दूर है, मेरे को तो ना प्लेन में बैठने में भी डर लगता है पता है, या फिर हाँ मॉरिशस जाके क्या करेंगे, हम तो अपने घर में रहेंगे, हमारा देश घूमेंगे ना। तो वो चीजें होती है खुद को मना लेना राइट। कि हाँ मैं जैसे मेरे हालात है मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कई बार बोलते हैं बेटा जितना होता है ना उसी में संतोष कर लेना चाहिए, कहते हैं ना। मेरे तो कहते हैं, मेरे तो बहुत टाइम से कहते हैं बेटा जितना कमा सको ना बस उतना भागो, ज्यादा नहीं भागना चाहिए। वो आपकी कैसी पर्सनालिटी है ना वो आप पे डिपेंड करता है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ही नहीं कि मैं कम में सर जाए, मुझे चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, जो मैं चाहती हूँ मुझे वो सब चाहिए। हम्म। अगेन तो वो आप माइंडसेट कैसा है आपका वो बहुत मैटर करता है, और माइंडसेट कैसा है वो उस चीज से डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को सुन रहे हो। हम्म। राइट, आप किनको सुनते हो, आपके दिमाग में क्या जाता जा रहा है ना वो आपका माइंडसेट बना देता है। आप किसको सुनते हो? मैं किनको सुनती हूँ, मैं मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखती हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे जो भी मैं आज तक बन पा रही हूँ वो सिर्फ एक मिस्टर बीस्ट करके है क्रिएटर, आप भी जानते होंगे यूट्यूबर है, मैं सिर्फ उसकी वजह से। स्मिता दीपक मेरी फेवरेट यूट्यूबर, मैं उनको देखती हूँ, उनकी जर्नी देखती हूँ जब मन करता है, जब टाइम लगता है। और नॉर्मली हर दिन ही समझ लो प्रेमानंद जी को सुनती हूँ ताकि दिमाग में ठहराव आए और थोड़ा ऊपर ना पहुंच जाए, हम जमीन पे टिके रहे। इन लोगों को सुनती हूँ, या फिर कोई भी ऐसे इंसान होता है जिनके मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट ही क्यों ना हो। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो मैं कहती हूँ यार ये तो पर्सपेक्टिव ही अलग था, ये तो मेरे पास ऐसा सोच है ही नहीं। तो मुझे जहाँ पे लग रहा है ना कि मेरे ऐसी चीज हो गई जो मैं नहीं सोच सकती थी, मैं उन लोगों को फॉलो कर देती हूँ। जैसे आपने ये प्रेमानंद जी बाबा का बोला, राइट, तो ये मतलब आज के यूथ, आज के लोग, मतलब ऑलमोस्ट लोग इन्हें फॉलो करते होंगे और सुनते होंगे, पर कई लोगों को हमारी जो फील्ड है वो एक ग्लैमरस फील्ड है, तो लोगों को लगता है ये बाबाओं को सुनना, ये तो लाइक बहुत भक्ति की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सोच और इस फील्ड की सोच कितना मैच करते हो और आप इसे कैसे बैलेंस करते हो? इसको बैलेंस करने के लिए ना मैंने, देखो मैं आपको सही बताती हूँ, आप ये चीजें तब सीखते हो जब आपके साथ कुछ होता है। आप मेरे को नोटिस करना, मेरा पूरा पेज देख लेना, मेरे साथ आपको मेरी सिस्टर के अलावा कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिखेगा, मैं कहीं पार्टी करती हुई नहीं दिखूंगी, या फिर मैं रात रात भर क्लब्स में जा रही हूँ, ये सब है ही नहीं। इसका एकमात्र रीजन यही है क्योंकि मैंने कभी तो ट्राई किया होगा, ऐसा तो नहीं मैं हमेशा से इतनी समझदार आई हूँ। कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरी भी फ्रेंडशिप रही होगी कि चल यार बातचीत करके देखते हैं। फिर ऐसा होता है ना कि यार आपके सामने तो कुछ ऐसा बोला जा रहा है, पीठ पीछे आपको कुछ और सुनने को मिला है, मेरा वहीं पे ब्रेक हो गया कि यार ये इंडस्ट्री आज के टाइम में, मैं आपको पायल जी एक बात बताती हूँ, अगर कोई आपसे बहुत हंस खिल के बात कर रहा है तो उसका कोई ना कोई फायदा होगा, मैं ये मानने में बिलीव करती हूँ, और ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव आप मान सकते हो। अगर आज ऐसा होता ना कि मेरे को कोई मेकअप आर्टिस्ट हेलो बोल रहा है तो मैं ये सोच रही हूँ कुछ तो काम होगा, और ऐसा निकलता है फिर। तो इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे एक्चुअल में कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दूसरे सोच सकते हैं कि यार इससे क्या मिल सकता है मुझे, मैं क्या इससे गॉसिप ले सकती हूँ, और जब आप इन चीजों में फंस गए ना तो आप वापस नहीं आ सकते। इसलिए मेरा तो फंडा ये है कि मेरी जिससे वाइब मैच हो जाती है मैं बात करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। लोग सोचते जरूर है क्या यार ये बाबा जी की बात करती है या फिर वहां जाती है, बहुत सादे कपड़े पहनती है। आप अगर मेरा ड्रेसिंग भी देखोगे ना तो मैं साड़ियां पहनती हूँ, मैं बस मेरे को ये सब पसंद है, मैं वो चीज कर ही नहीं सकती क्योंकि वो मेरा नेचर ही नहीं है। अब जो कर रहे हैं मैं उसको गलत नहीं देखिए, कहती। मैं एक बात यहाँ पे आपकी बात से पकड़ रही हूँ कि लोगों को लगता है कि इस ब्यूटी फील्ड में आने के लिए शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको मॉडर्न दिखना पड़ेगा, आपको मेकअप करना पड़ेगा, आपको अच्छी अच्छी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको हील्स पहननी पड़ेगी, नाखून अच्छे करवाने पड़ेंगे। तो क्या ये मैटर वाकई में करता है ब्यूटी फील्ड में काम करने के लिए? ये मेरे नाखून है ठीक है, इसमें नेल पेंट लगी हुई थी वो हटी भी नहीं ढंग से। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपके पर्सनालिटी में दम है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हो, आपकी सॉलिड पर्सनालिटी है, कोई आपके नाखून नहीं देखेगा। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने हाथ में गुची ले रखा है या हाथ में जारा ले रखा है या फिर चांदनी चौक का बैग ले रखा है, कोई मैटर नहीं करता। बट अगर आपकी पर्सनालिटी में बात नहीं है, फिर चाहे आप इतने लंबे नाखून रख लो, फिर चाहे हेयर कट ले लो, चाहे क्लीवेज दिखाओ, चाहे वन पीस डाल लो, वो बस नहीं दिखेगा आपको। मेरा पॉइंट यही रहता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाती हूँ, भाई कपड़ा चाहे सस्ता पहन लो लेकिन कॉन्फिडेंस इतना रखो ना आपके मुंह पे कि सामने वाला आपकी इज्जत अपने आप करे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं लेकिन जब मुंह खोलते हैं ना तो बोलना नहीं आ पा रहा क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अपने अपीयरेंस को लेके इतना ज्यादा लोग आजकल सेंसिटिव हो गए ना कि यार मैं पहन, ये अच्छा लग रहा है क्या, मैं इसे मोटी तो नहीं लग रही, मैं इसे पतली तो नहीं लग रही, तो खुश है, हाँ खुश है तो बस पहन के जो पहनना है। मुझे कोई लोग ऐसे मैसेज करते हैं मैम आप बहुत पतली हो गए हो, मैम आप ये हो, मैम आप हमेशा सेम कपड़े पहनते हो। अगर आप इस टॉप की बात करोगे शायद मैं पिछले 4 महीने से पहन रही हूँ,
और मुझे अच्छा लगता है यार, आई लुक नाइस, आई फील कॉन्फिडेंट, मुझे ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचती ही नहीं लोगों के बारे में, क्योंकि लोगों की सुनने लगोगे ना आप अपना घर बर्बाद कर लोगे। तो बैलेंस फिर भी। ये कान बंद कैसे रखे? लोग बोल रहे हैं और हमारे कान बंद रखने हैं, क्योंकि लोग इसी से मतलब अपना करियर, अपनी सक्सेस, अपना काम, हर कुछ छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ लोगों की 4 बातों से। क्योंकि लोगों की 4 बातों से पहले आप अपना नुकसान करते हो, मैंने भी करा है, ऐसा तो नहीं कि डे 1 से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। हम्म। जब मैं वीडियोस डालती थी तो मेरे को बहुत कमेंट्स आते थे, और कुछ ऐसे कमेंट्स पायल जो आप सोचोगे कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, मतलब गाली वाली तो अलग की बात है, या लड़कों के फोटोज आ जाना, वीडियो कॉल्स आना, वो भी अलग है, बट एक लड़की जब किसी लड़की को बोलती है ना, आप ऐसे सोचते हो ओ दुनिया यहाँ चल रही है, मतलब लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट आया था मुझे, आज तक मेरे को एक एक वर्ड याद है उस बंदी का, मतलब इससे वर्स्ट मुझे लगता है कोई किसी को बोलता होगा कि आप मेकअप आर्टिस्ट इसलिए कोर्स करते हो ताकि आप हमारे घर आ सको और हमारे हस्बैंड के साथ ना फ्लर्ट कर सको। इमेजिन एक लड़की जिसने अभी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करके आई है, जो भी सीख के आई है, और उसको करियर स्टार्ट करना है, और ये कमेंट आ जाए, ये पढ़ा भी मेरे हस्बैंड ने। आई वाज यार ये लोग मतलब कैसी सोच है इन लोगों की। तो मैंने ना उस दिन 2 दिन वीडियो शूट ही नहीं करा, ना मैंने रील्स डाली, ना मैंने शूट करा, क्योंकि वो बात ना मेरी बैठ गई। और जब मैं वीडियो डाल रही हूँ, जब मैं शूट कर रही हूँ ना, मेरे को वो बात क्लिक कर रही है। देन मेरे को मेरे हस्बैंड ने समझाया कि सिम्मी ये तो स्टार्टिंग है यार, इसके ज्यादा भी बॉस लोग आएंगे। मैंने कहा यार पर एक लड़की कैसे बोल सकती है? कहते लड़की बोल सकती है भाई, लड़की क्या लड़का भी बोल सकता है, हो सकता है तेरे रिश्तेदारों में कोई बोल दे, बोला है सबने, हो सकता है तेरे दोस्त भी ऐसी बात कर ले, तो तू क्या सुन के छोड़ देगी? अरे हाँ यार तू सही बोल रहा है। मैंने उस दिन से सोच लिया, मैसेज आए रेस्ट्रिक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, इग्नोर कर दो, और उसके बाद अपना काम शुरू कर दो। और अभी पता है क्या होता है, लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, लोगों को ना दूसरों का वैलिडेशन चाहिए। अगर मैंने कोई रील डाली है, अगर तो सबने वाव डाल दिया आई एम हैप्पी, किसी ने बोल दिया मैम लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, मैम आई मेकअप अच्छा हो सकता था, मैम आप तो बहुत बेकार लग रहे हो, तो मेरे बात बैठ जाती थी दिमाग में। वो 20 मैसेज तो छूट गए, वो एक से मेरा दिमाग खराब। ये भी बहुत होता था मेरे साथ। फिर आपने बोला, फिर मैंने इनको सुनना शुरू करा, किसी इंसान को, बाबा जी को सुनना शुरू किया। मैंने उन लोगों को देखना शुरू करा जिनको अभी कुछ नहीं आता, या जो अभी ऐसे हैं जो बहुत ही मेरे से मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं उनको देखती थी और खुद को कंपेयर करती थी, मैं सोचती थी कि यार वो भी तो कर रहे हैं ना। जब वो इंसान कर सकता है तो तू तो इतना कुछ कर रही है, तो क्यों नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के अपना दिमाग खराब करना? क्योंकि आप अपने दिन खराब कर लेते हो उनके चक्कर में, और वो आपके फेस पे दिखता है। इनसिक्योरिटीज आपके फेस पे आराम से दिखती हैं। एग्जैक्टली। तो अब मैंने बंद कर दिए है कान। ये भी Right. कर दिया और ये भी कर दिया है। अब ना मैं अच्छी बोलती बात हूँ है। नहीं, ज्यादा, पर आप जैसे बोलते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस बरस रहा है, शब्द नहीं बरस रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लाइक आपकी बातों से लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आज की यूथ जैसे हमने बोला कि भटक रही है, उसको पता ही नहीं है कि सही मार्ग कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। तो ये इंटरव्यू का हमारा पर्पज यही है कि आप जैसे लोग आकर बताए कि ये ऐसे नहीं मिल जाता है सब कुछ, इसके लिए ये करनी पड़ती है चीजें। राइट। तो सिमरन जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रगल रही है कि या फिर ऐसे ही सीधा आपने 3 साल में डायरेक्ट ही ठीक कर दिया है, या कोई ऐसी चीजें आपने स्ट्रगल की है? कैसे मिली आपको ये सारी चीजें अभी? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप स्ट्रगल की बात करो तो स्ट्रगल मैंने तब किया था जब मैं अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जब मैं एनआईटी वारंगल से अपना डिग्री ले रही थी। वो मेरा लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था। तो वो इतना स्ट्रगलिंग था कि उस टाइम पे मेरा रेंट होता था 10,000 और मेरा स्टाइपेंड होता था, मतलब मेरी सैलरी होती थी 10,000। अब आप सोचो कि एक लड़की जिसका रेंट ही 10,000 है और सैलरी भी 10,000 है, कैसे मैनेज होगा? देन मैं मेरे पापा से पैसे लेती थी, ठीक है अनमैरिड थी, पापा देंगे ही, बट वो मेरे को ना बहुत हिट करता था कि यार अगर पैसा नहीं होगा ना तो आप बहुत चीजें नहीं कर पाओगे। मेरे साथ के लोग क्या करते थे, कोई वॉच खरीद रहा है, कोई गोल्ड की चेन खरीद रहा है कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, और मैं कुछ नहीं खरीद पाती थी क्योंकि मेरे तो खर्चे नहीं कंप्लीट हो रहे। वो मेरे को बहुत गंदा हिट करके गया, और उस दिन मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, ना आपकी बात की वैल्यू है, ना आपकी घर, चलो घर वाले अच्छे हैं मेरे, बट कई लोगों ने ऐसा बताया कि मैम घर में भी हमें नहीं पूछा जाता, ये होता है। ना आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई वैल्यू रहेगी, ना आपके समाज में कोई खास वैल्यू है। और अगर आपकी शादी किसी गलत जगह हो गई तो आपको भी पता है आजकल क्या हो रहा है। ये मुझे बहुत पहले पता लग गया था कि पैसे के बिना बहुत चीजें नहीं हो पाती हैं। फिर मैंने जॉब करी, मुझे अपने अंदर इतना तो भरोसा था, और मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बात बोलती हूँ कि आप सबके अंदर ना कुछ एक पॉइंट होता है जो आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप उस पॉइंट को ढूंढ लोगे ना, आप यूनिक हो जाओगे। अब अगर आप कॉपी करोगे, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, मुझसे सीख के जाते हैं, सेम मेरे जैसे बोलना शुरू कर देते हैं, पर वो आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा ना। आप अपना टाइप देखो, अगर आपको गुजराती आती है, आप गुजराती में वीडियोस बनाओ, अच्छा है, कुछ तो यूनिक लगेगा। बट वो क्या करेंगे, मैम ऐसे बात करती है ना, लोगों तक कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लोगों भी सेम कर देंगे अपने नाम का। तो जब मैंने जस्ट मेकअप सीखा ही था ना, आई वॉज थिंकिंग कि यार मेकअप ईजी है, क्योंकि मुझे पेंटिंग आती थी, तो आई थॉट कि मेकअप ईजी है, मुझसे हो जाएगा।
बट जब मैं अपना मेकअप उन लोगों से कंपेयर करती थी जो एक्चुअल में 20-20 साल एक्सपीरियंस्ड हैं और 20 साल से इंडस्ट्री में और अच्छा करते हैं, मेरा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन होता था ना पायल, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे को लगता था कि मैंने शायद गलती कर दी, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। और गलती मेरी थी कि मैं एक जो इंसान 100वीं सीढ़ी पे खड़ा है और मैं फर्स्ट पे हूँ, मैं कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, पर मैं करती थी। उसके अंदर उस चक्कर में मैंने इतना मेंटली स्ट्रगल किया, यार मैंने गलती कर दी, अब तो मैंने जॉब भी छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, देयर इज नो प्लान बी, अब सब क्या कहेंगे कि इसने तो नौकरी भी छोड़ दी, ये भी नहीं कर पा रही, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो उस टाइम पे मुझे ये स्ट्रगल होता था कि यार मैं ये सब चीजें करूं कैसे। ना मुझे ये पता कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स कौन से यूज करना है। ठीक है, एक कोर्स कर रखा है, बट आप ये नहीं कर सकते ना जो वैनिटी खरीद लिया बस उसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो क्योंकि पढ़ने लिखने की आदत है, रात रात भर बैठ के मैंने प्रोडक्ट्स को पढ़ा है कि ये ब्रांड कैसा है, ये फाउंडेशन कैसा है, ये कंसीलर कैसा है, इसमें क्या कमी है, अच्छा ये कमी है तो ये वाले चीज में क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज पढ़ने में ना मुझे बहुत टाइम लगा। मतलब एक इंसान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो एकदम से मेकअप में आ जाए, पूरा ही कुछ चेंज हो गया। मुझे लगता था कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरे को एक पॉइंट पे आता था कि शायद मैंने ना गलत कर दिया। मैं रोने लग गई, मैं मेरे हस्बैंड के गले लग गई, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, अब तो मैंने रिजाइन भी कर दिया, मैं वापस से ज्वाइन कर लूं, ऐसा कुछ। पर एक पॉइंट पे वो आपका डिसीजन होता है। आपने किसी से पूछ के नौकरी छोड़ी थी? नहीं, खुद से छोड़ी है। हाँ, तो अब क्या करना है, अब स्ट्रगल खुद करना है। फिर मैंने एक दिन में पायल 4 शूट्स करे हैं, और वो 4 शूट के चक्कर में जो मेरी स्किन की बैंड बजी है वो मैं जानती हूँ, मेरे हेयर की जो बैंड बजी है वो मैं जानती हूँ। मेरे प्रोडक्ट्स खत्म हो रहे हैं और बुकिंग्स नहीं आ रही है, तो वो कितना बड़ा चीज होता है। वो भी मैं देख रही थी कि यार मुझे प्रोडक्ट्स भी खत्म होते जा रहे हैं, एक भी बुकिंग नहीं आ रही। उसके बाद जब मेरी पहली बुकिंग आई थी, मेरी पहली बुकिंग आई थी शिमला, और मैं रहती थी पंजाब जलंधर। बुकिंग का अमाउंट भी बहुत कम था, बहुत मतलब अब तो मैं स्टूडियो में भी वो बुकिंग नहीं लेती उस रेंज में, बट स्टिल मैं वहां गई। जब मैं वहां गई हूँ, ठीक है क्लाइंट बहुत अच्छा है, बट यहाँ से लेके वहां तक जाने में मेरे इनलॉज और लाइक की तो अकेले कैसे जाएगी। मैंने कहा मैं हेयर के साथ जाऊंगी, नहीं अकेले तो नहीं जाना। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए, हम छोड़ के आएंगे। अब मेरा स्ट्रगल इस मैटर में इतना नहीं था क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा है कि हम छोड़ के आएंगे। मेरे इन-लॉज ने छुट्टी ली अपनी अपनी नौकरियों से 2 दिन के लिए और मुझे लेके गए हैं, मैंने मेकअप किया, मुझे लेके आए हैं। तो ये मेरी लाइफ में हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है। बट कई बच्चों को मैं देखती हूँ कि मैम बुकिंग्स तो आ रही है पर पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर मैम मेरे को बुकिंग बहुत मिलती है लेकिन इतनी दूर है कि मैं जाऊं कैसे। तो मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल इतना नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर जो स्ट्रगल था ना कि मैंने गलती कर दी क्योंकि मुझे आ नहीं रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद को किसी और से कंपेयर कर रही हूँ जो इस इंडस्ट्री में 20 साल से। तो वो ज्यादा मेरे लिए स्ट्रगलिंग हो गया था। बट फिर मुझे ये पता चल गया बहन या तो रो ले कि हाय मुझे नहीं आता, हाय मेरे को नहीं आ रहा, वर्सेस 2-3 हफ्ते छोड़ दे सारा कुछ और प्रैक्टिस कर। एंड पायल जो मेरा मेकअप 2-3 हफ्ते के बाद चेंज हुआ है ना, वो मैं ही जानती हूँ। एकदम एक्सट्रीम चेंजेस आए थे मेरे मेकअप में, क्योंकि वो डर बैठ गया था अंदर कि बेटा ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, देयर इज नो प्लान बी अगेन। तो स्ट्रगल तो मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में होता है, हर कोई करता है, बट कई लोग ना स्ट्रगल के चक्कर में छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। मैंने वो छोड़ा नहीं, बस मुझे ये था कि मैं एंड तक करूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। जैसे आज भी पता है क्या करते हैं, मैं आपको लाइव बताती हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कोई आई मेकअप दूंगी, कई बच्चे 2 मिनट के अंदर ब्रश और छोड़ देंगे, मैम नहीं हो रहा। अरे तो मैम ये देना करना, मैं क्यों करूं बताओ, आपका क्लाइंट आएगा मैं थोड़ी आ जाऊंगी। बट वो वहां हार जाते हैं। और वही बच्चे होते हैं जो गंदे से गंदा करते हैं पर एटलीस्ट पूरा तो करा। कोई बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आप खुद बताओ, जिसने छोड़ दिया, जिसने कंप्लीट कर दिया, क्या उसमें कोई इतना बड़ा गैप नहीं हो गया? हो गया एग्जैक्टली। तो वही है, ज्यादा सबकी यही लाइफ तो में होता है कि एक बार कोम चलाया, एक बार आई शेडो किया या एक बार मेकअप किया, नहीं हुआ तो वहीं से छोड़ देंगे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस तो ये एक चीज है, वहीं पे लाइक मुझे लगता है पेशेंस नहीं है। एग्जैक्टली। फिर से वो खड़े होकर दूसरी बार करे, तीसरी बार कोशिश करे। तो ये पेशेंस के बारे में आप क्या बताओगे कि क्या लगता है ये पेशेंस कितना जरूरी होता है उस काम के लिए? क्योंकि आपने जैसे बोला कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया, 2-3 हफ्ते लगातार कंटिन्यूसली दिन में 4-4 मेकअप किए, तो ये आसान तो नहीं है। तो क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना है या मुझे बेस्ट यूट्यूबर बनना है। मेरा क्या फोकस था कि मुझे अच्छा मेकअप करना है। मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि यार मैं चाहती हूँ मेरे को 4 लोग देख के हाय बोले, या मैं कभी कहीं जाऊं मार्केट में और लोग मुझे पहचाने। आपकी कसम मेरे अंदर ये चीज कभी नहीं थी। बाय गॉड मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं जाऊं और 4 लोग मेरा फोटोज खींचे, 4 लोग मुझे कहीं बुलाएं, मेरे साथ ब्रांड कोलैबोरेशन हो। ये सब मेरा कभी सपना था ही नहीं। मेरा सपना ये था कि जब मैं मेकअप करूँ ना तो मेरा क्लाइंट खुश हो जाए। जब मैं मेकअप करूँ ना तो मुझे मेरे मेकअप में कमी दिखनी चाहिए। और आप सच्ची बताऊं, जब आप ये माइंडसेट से चलते हो ना, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, आपकी सक्सेस का बाय प्रोडक्ट होता है कि आपको ब्रांड्स आ रहे हैं, ब्राइड्स आपके पास आ रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपसे सेल्फी ले रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट होता है सक्सेस का। बट मेन गोल क्या था
लोग क्या करते हैं ना, अपना गोल ही नहीं देख रहे कि मेरा गोल क्या है। आपको सही बताऊं, जब यहाँ पे बच्चे आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने मेकअप इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करी, पहला रिप्लाई पैसा। मैम पैसा, मैम पैसा कमाना है, इसमें मैम क्योंकि क्वेश्चन इस एक फील्ड है में पैसा है। ऑलरेडी, ये क्वेश्चन मेरे पास है जो मुझे आपको पूछना है कि पैसों के लिए काम करना चाहिए या पैसा बाय प्रोडक्ट है? पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। इनिशियली अगर आप सिर्फ ये सोचोगे ना कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। फिर आप वो 20 साल पुराना एक्सपीरियंस लेके बैठे रहोगे, आप टीचर्स बदलते रहोगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और पैसा आपको एक बुकिंग में मिल गया, पर आपके स्किल्स अच्छे नहीं थे और उस क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया, वो अगली बार नहीं आएगा। एक बार पैसा ले लिया, आगे क्या करोगे? पैसा तो बहुत लोगों है। को यही लगता है कि ये 500, 1000, 2000, 5000 मिलेंगे तो मतलब लाइक 500 मिल रहा है तो वैसा काम करो, 5000 मिल रहा है तो वैसा काम करो, मतलब चार्जेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो पैसों के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप और मैं अभी थोड़े फॉलोअर्स लेके बैठे हैं। तो आज अगर मेरे से कोई कहेगा कि ना मैं ब्राइड हूँ और आपने तो 25,000 कोट किया था, मेरा मेकअप 15,000 में कर दो, तो हो सकता है मैं ना करूँ, हो सकता है आप भी ना करो, कि नहीं यार मेरा तो जो डिलीवरी मैं आपको दे रही हूँ मैं तो इसी में काम कर पाऊंगी, और लोग हमें सुनेंगे भी। बट अगर एक बिगिनर बहुत ज्यादा ईगो लेके बैठ जाए कि देखो जी मैंने 10,000 बोला है ना तो मैं तो 10,000 में ही करूंगी, अगला कहेगा ठीक है मैं किसी और से करवा लूंगी। वर्सेज अगर आप ये करो कि देखो जी 10,000 है, मैं 8,000 में कर देती हूँ, बट मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक्सटेंशन दे दूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री में भी मैं आपको नेल सर्विसेज दे दूंगी। कभी भी क्लाइंट को ना थोड़ी करोगे। लोगों के अंदर आ जाता है ईगो, 10,000 है ना, मैंने तो खुद ने 25,000 में सीखा है, मैं कैसे 10,000 में कर दूंगी। लोगों के अंदर बहुत जल्दी पैसे को आ जाता है कि यार मेरा तो ईगो बहुत है, एवरीथिंग। बट बिगिनर्स को मेरे अकॉर्डिंग ना काम शुरू करना चाहिए। अगर मान लो आपका काम पसंद आ गया, हो सकता है वो और 2 ब्राइड्स ले आए, तब आप बोलो ना कि देखो मैंने आपको शुरू में दे दिया था बट अभी मेरी स्किल्स ज्यादा डेवलप हो गई है तो मैं 10,000 ही लूंगी, वो बंदा करवाएगा। तो लोग तो मतलब अभी क्लास को सीखने के लिए आते हैं, सीखने बोलते हैं कि मैम आप जो मेकअप कर रहे हैं या आप जो हेयर स्टाइल कर रहे हैं इतना इसका कितना चार्ज लेना चाहिए? अभी सीखने के जोन पे कितना चार्ज लेना चाहिए, सीखने पे फोकस नहीं होकर पैसों पे फोकस जा रहा है, तो ये कितना सही है? अगर आप बिजनेस माइंडसेट से बात करते हो इस चीज की, तो अगर वो स्टूडेंट इसलिए पूछ रहा है कि यार मैम को अगर 3 साल हो गए या 5 साल हो गए हैं, मैम आज इतना कमा रही है और मैं अभी बिगिनर हूँ, मैं कितना कमा सकती हूँ, अगर स्टूडेंट का ये पर्सपेक्टिव है, आई अग्री, चलो अच्छा क्वेश्चन है। बट अगर आपका ये है कि यार अगर मैम इतने में कर रही है तो मैं तो इतने में कर ही लूंगी, जैसे बच्चों के ये भी आते हैं, मैम आप कितना कर रहे हो, 25,000, 25,000 का मैम कर रही है तो मैं 18 में कर लेती हूँ। आप कैसे कर लोगे 18 में? पर बच्चों को ये होता है कि ना मुझे ये देखना है पैसा कैसे कमाया जाए। कॉल्स में भी सीधा पूछते हैं कि मैम एक बात बताओ, अगर आपसे कर लेंगे तो हम क्लाइंट से कितना पैसा ले लेंगे, एंड आई एम लाइक बेटा आपने भी सीखा है? नो मैम, सीखने से पहले आप पैसे की बातें कर रहे हो। मैम पर पता तो चलना चाहिए ना, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कितना कमा सकते हैं। तो ये वाला माइंडसेट होगा ना अगर आपका, आई एम सॉरी बट आप ज्यादा टाइम चल ही नहीं पाओगे। पैसा 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 आएगा, पैसा जरूर आएगा, बहुत आएगा। बट अगर आप सिर्फ पैसे की वजह से अगर किसी प्रोफेशन में जा रहे हो और कोई स्किल्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग ज्यादा टाइम चल नहीं पाते, नहीं चल पाते। या आजकल मेकअप ट्रेंड में है इसलिए सीख रही हूँ, ये भी बहुत आता है। तो ट्रेंड तो चेंज होते रहते हैं, कल को आज मेकअप चल रहा है, हो सकता है कल को कुकिंग आ जाएगा ट्रेंड में, तो आप कुकिंग में चले जाते हैं क्योंकि पैसा है। हाँ, पर लोगों को तो पैसे ही तो चाहिए, पैसों के लिए तो काम कर रहे हैं। देखो आप और मैं भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अगर सच बात बताए, राइट? आप भी कोई मुफ्त में नहीं सिखाओगे ना मैं सिखाऊंगी, लेकिन क्या आपका स्टार्टिंग से गोल ये था मुझे सिर्फ पैसा कमाना है? मेरा गोल कुछ टाइम बाद पैसा हो गया था कि यार मुझे पढ़ाना भी है, मुझे कमाना भी बहुत अच्छे से है, बट क्या मैं उतना डिलीवर कर रही हूँ? मैं अपने आप से पूछती हूँ कि जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, जो मैं उनसे फीस ले रही हूँ, क्या मैं उतना ही दे रही हूँ जितना ये फीस जस्टिफाई करती है? यस। बट अगर मैं कुछ सिखा ही नहीं रही हूँ और फीस मैं ले रही हूँ 1 लाख, तो वो मुझे ही पता है कि मैं गलत ले रही हूँ, और आपकी अंतरात्मा आपको बता देती है कि यार तू इस इंसान के साथ गलत कर रहा है। फिर भी अगर आप कर रहे हो तो वो वापस आएगा वो। तो इसीलिए पैसा जरूरी है। आप और मैं भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, बट हम सिर्फ पैसे के लिए काम तो नहीं कर रहे। हम ये भी सोच रहे हैं ना कि यार जो बच्चा मेरे पास आया है, पता है यहाँ पे बच्चे आते हैं जो अपने घर में जो भी उनके पास गोल्ड का सामान होता है ना वो बेच के फीस दे के आते हैं। अब अगर आप उनके साथ सिर्फ कमाने वाली बात करोगे तो क्या वो ऊपर जो बैठा है इंसान, भगवान बैठा है, वो देख नहीं रहे आपको? तो मेरे अकॉर्डिंग पैसा कमाओ, लेकिन किसी के पैसे को वेस्ट मत करो, एंड ये मत करो कि बस मेरे को कमाना है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, तो ये चीज गलत होती है। जैसे कई बच्चे कहेंगे कि मैम क्लाइंट से मैंने ना इतना पैसा लिया, ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, क्या वो खुश था आपके मेकअप से? नहीं मैम। तो जब वो खुश ही नहीं था तुम्हारे मेकअप से, तुमको क्यों लग रहा है तुमको 25,000 दे देगा वो? आप खुश थे अपने मेकअप से? नहीं मैम मुझे उसमें कमी दिख रही थी। फिर आप 25 कैसे डिमांड कर सकते हो?
पर क्लाइंट आजकल मतलब ये जो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट है वो ये सोचते हैं कि बस एक बार वन टाइम बिजनेस हो जाना चाहिए, क्लाइंट खुश हो ना हो पर अभी मेरा हो जाना चाहिए, मेरे हाथ में 10-15-20 हजार आ जाना चाहिए। तो मतलब ये क्या सही है कि एक बार आपने किसी से कमा लिया और फिर दूसरी बार आपको उसी से मिलेगा या नया काम भी मिलेगा, ऐसा होगा अभी होता है? रिसेंटली ना मेरे को मेरे ऑफिस नंबर पे मैसेज आया था, हाय मैम मुझे अपनी सिस्टर का मेकअप करवाना है। मैं कहा हाँ जी, डेट बताइए, लोकेशन बताइए। उन्होंने मुझे डेट लोकेशन बता दी। फिर मुझे कहती मैम आपको पता है मैं आपकी 2 साल पुरानी ब्राइड हूँ। मैं कहा कहाँ थी लोकेशन? कहती गाजियाबाद। उसने जैसे गाजियाबाद बोल दिया मुझे पता था वो कौन है। मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा वही बोल रहे हो? हाँ मैम। फिर उसने भी फोटोज भेजी, मैम मेरा क्या मेकअप किया था आपने, 4 बजे तक मेरा मेकअप टिका रहा मैम, आई एम सो हैप्पी मैम। अब आप सोचो 2 साल पुरानी लड़की जिसने मेरे से मेकअप कराया है, वो 2 साल बाद अपनी बहन का मेकअप करवा रही है और इतनी खुशी होने के साथ। तो मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा ना उसके साथ कि 2 साल बाद भी उसको मैं ही याद आ रही हूँ। अगर मैं वो चीज डिलीवर नहीं कर पाती जो वो सोच रही थी, आपको लगता है वो मेरे को अपनी ब्राइडल बुकिंग देती अपनी सिस्टर की? नहीं देती। पैसा मैंने उससे कमाया है। अगर मैं आउट स्टेशन जा रही हूँ तो मैंने उससे पैसा कमाया होगा। उसने देते टाइम चिक चिक भी करी होगी कि यार थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो। स्टिल उसने भरोसा करके मेरे को दिया कि यार अगर ये बंदी अच्छा कर रही है तो मेरे साथ अच्छा ही करेगी। अब आप सोचो, आप फोटोज तो कुछ दिखा रहे हो एग्जैक्टली। और आप डिलीवर कुछ और कर रहे हो, वो बंदा मेरे पास कभी नहीं आएगा। अब जो मैंने 2 साल पहले उससे चार्जेस लिए थे ना, उससे मैंने और 10,000 चार्जेस बढ़ा दिए, लेकिन वो लड़की 10,000 बढ़े हुए चार्ज में भी मुझे बुक कर रही है। तो वो आपने क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको ट्रस्ट बिल्ड करा है अपने दोनों के बीच में। Right. आपने वो चीज डिलीवर करी है कि वही लड़की उसी जगह उसी आर्टिस्ट को 10,000 और एक्स्ट्रा देने को तैयार है। तो क्या उसके एरिया में नहीं होंगे मेकअप आर्टिस्ट? होंगे ना। बट स्टिल आपने ऐसा क्या करा उसके लिए? क्योंकि कई बार ना, ये अगर जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट बिगिनर सुन रहे हैं, हेयर आर्टिस्ट भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहा है किसी भी फील्ड में हो, हमेशा याद रखो क्लाइंट ने जितना कहा है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा दिया करो। खुश होते हैं क्लाइंट। थोड़ा सा अपना एफर्ट्स डाला करो ताकि क्लाइंट्स को दिखे और आपको बार बार काम दिया जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो मशीन नहीं है, उसकी फीलिंग्स हैं। और आपको क्या लगता है आपकी वाइफ्स वो कैच नहीं कर रही होगी? आप मेरी वाइफ्स कैच कर रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ आपके अंदर क्या चल रहा होगा। अगर हम में से कोई भी नेगेटिव हो जाएगा, आपके साथ साथ इन सबको दिखेगा कि दोनों नेगेटिव हो रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जैसी वाइब्स आप दोगे ना, सामने वाला वैसा गेट भी तो करता है। तो एक टाइम कमाना है, कमा लो, नो डाउट आपको 20,000 मिल जाएंगे। अगली बार नहीं मिलेगा। अगली बार आप उसी क्लाइंट से 50,000 कैसे डिमांड करोगे? कर ही नहीं सकते। क्लाइंट तो पहला काम करो, अच्छा करो, मैं तो ये मानती हूँ। राइट। अच्छा, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ये इंटरव्यू हमारा जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत सच्चाई पे चल रहा है, ऑनेस्टी पे चल रहा है। क्योंकि ये सच्चाई से लोग बहुत दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हकीकत अगर जान लेंगे तो ये करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और ये करने में तो बहुत सारे मुश्किलें आते हैं। यस। तो एक क्वेश्चन, आपने यहाँ पे एक बात बोली थी कि आप कॉपी मत करिए, अपने अंदर जो एक पॉइंट है उसे ढूंढ लीजिए। तो ये पॉइंट ढूंढे कैसे? क्योंकि जैसे आपने बोला तो हर किसी के अंदर वो पोटेंशियल पड़ा हुआ है, हर किसी के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट स्किल है, वो पकड़े कैसे कि मेरे अंदर ये मास्टरी है? देखो, जब मैं कर रही थी ना तो मुझे ये पता था कि यार मेरे साथ साथ इस टाइम पे शायद इस टाइम पे भी पता नहीं कितनी अकेडमीज में 50-50 बच्चे बैठ के सीख रहे हो, राइट। अब हर महीने मैं इतने बच्चे पढ़ा रही हूँ, हर कोई पढ़ा रहा है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, अगर लेट्स से आप पायल है, मैं सिमरन, चलो अगर हम दोनों किसी जगह साथ में बैठे हैं तो मैं ये देखना चाहूंगी कि यार पायल के अंदर एक ऐसी क्या चीज है जो मेरे अंदर नहीं है। राइट। हो सकता है एज फैक्टर हो सकता है मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मैं उस बड़े होने का भी तो फायदा उठा सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं ये बोल सकती हूँ। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। या फिर अगर आपको मेकअप हेयर दोनों आता है और लेट्स से मुझे मेकअप ही आता है, हेयर नहीं आता, आप उस चीज का फायदा उठाओगे कि भाई आजकल सब मेकअप आर्टिस्ट है, बट एक मेकअप के साथ साथ हेयर भी होना चाहिए। तो ये जो दिमाग है ना, ये आपका यहाँ सेट होता है कि मैं अपने आप को दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक चीज देखी होगी, सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जानते हैं आप, हम सब जानते हैं उनको। क्या हमसे पहले कोई और ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे? ऑनलाइन बहुत लोग अपने साड़ीज बेच रहे हैं, बहुत लोग अपने सूट बेच रहे हैं, बट वही फेमस क्यों है? वो बिग बॉस तक क्यों पहुंच गई? उनका बोलने का तरीका जो कैची लगा। किसी को क्रिंज लग सकता है, किसी को फनी लग सकता है, जो भी लग सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। बट उसके ऊपर चला वो चीज, उन्होंने अपना देख लिया कि भाई मैं अगर देसी हूं ना तो मेरी देसी आवाज चल रही है। राम राम भाई सारिया ने, ठीक है, आप ऐसे वाला कुछ यूज कर सकते हो, बट आप अपने अंदर क्या यूनिक है वो खुद देखोगे। मुझे मेरी यूनिकनेस ये पता है, हमारे इंडस्ट्री में अभी तक मैं इतना नहीं जानती, हो सकता है मुझे ना पता हो। मेरे को मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये पता था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने जॉब कर रखी है, मैंने आईटी का एक्सपोजर है मुझे। मेरे अकॉर्डिंग इतना एक्सपोजर अभी और बहुत मेकअप आर्टिस्ट को नहीं होगा। इसी चक्कर में मेरा सोशल मीडिया जो है मैंने खुद हैंडल करा है, हमने कोई एजेंसी के साथ काम नहीं करा हुआ, सारा कुछ। अभी जो मेरा नया ब्रांड मैंने स्टार्ट किया प्यारी नारी, उसकी वेबसाइट भी मैंने मेरे हस्बैंड ने बिल के ही बनाई है।
तो वो अच्छा। सबका फायदा जब मुझे इन सब में हो रहा है तो क्या मैं उसको मेकअप में नहीं लाऊंगी? क्या जो मैंने एक्सपोजर बाहर देखा, मैं लोगों से मिली, लोगों की जो पर्सनालिटीज होती हैं उनसे कुछ सीखा भी होगा मैंने, क्या मैं अपने पर्सनालिटी को उसको ग्रैब नहीं करूंगी? तो वो चीज का एग्जैक्टली। फायदा मुझे होता है। राइट? अगर मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है कई बातें ऐसी हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस कर रखी हैं, आपने नहीं कर रखी हो या किसी और ने नहीं कर रखी, तो मैं उसका तो फायदा उठाऊंगी ना। कई लोग कहते हैं सिमरन आप बहुत सुंदर हो, होना ना होना वो ऊपर वाले की है, चलो मैं तो नहीं मानती, बदले से कोई कहता है आप सुंदर हो, तो मैं उसका फायदा उठाती हूँ, मैं रील्स में डालती हूँ अपना फेस, आई लाइक इट। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा मेकअप मेरे पे सूट कर रहा है तो सामने वाला चाहेगा कि यार इतना अच्छा मेकअप कर रहा है तो हमें भी सिखाएगी। राइट। या फिर किसी का हो सकता है कोई मेकअप नहीं करता पर किसी को बोलना बहुत अच्छा, किसी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेट्स से, तो वो इंग्लिश का फायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं। आपको सही अपना है। पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा, बात ये है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे, अलग 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 इसके लिए अलग। एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट ही करो कि अगर मैं सामने खड़ी हूँ और 4 लोग मुझे देखेंगे तो सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे। जैसे मैंने एक क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके फेस में कुछ ऐसा था कि उनके ना, क्या बोलते हैं मुझे उसको बोलना नहीं आता, कुछ दांतों में गैप है उनके, उन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ है अच्छा। ये चीज मेंशन कर रखी है, मेकअप आर्टिस्ट जिसके दांतों में गैप है। इमेजिन कोई अपनी कमी को क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मुझे तब उसका नाम याद है, मेकअप आर्टिस्ट जिसके दांतों में गैप है, उसने कुछ बायो में ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि लोग उसको ट्रोल करते थे, मैम अपने दांत फिक्स करा लो, मैम आपके तो, अरे उसने उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। लो जी। यस। तो मतलब अब वो चार लड़की बंदा कमी को वीकनेस को ढूंढती। पकड़ सकते हैं, वीकनेस को भी एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ बना सकते हैं ऐसे। एग्जैक्टली। अब एक मेरी स्टूडेंट थी, वो पुलिस में है, आज भी पुलिस में है, तो मैंने उसको प्लस बोला, मैंने कहा कोई बात बता कितनी मेकअप आर्टिस्ट है पुलिस वाली है, कहती नहीं है, तो मैंने कहा ये यूजर नेम बना, उसने कहना पुलिस वाली मेकअप आर्टिस्ट, वो मेरी स्टूडेंट है। अब वो लड़की इतनी फेमस है कि उसका यूजर नेम देखो, पुलिस वाली मेकअप आर्टिस्ट। एक है मुआ मैडम, क्योंकि वो टीचर है तो उसने उसको लिखा मुआ मैडम। तो भाई आपको अपना कुछ प्लस तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मैं नहीं ढूंढ के दे सकती, बट उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपनी, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं अपना पॉजिटिव नेगेटिव लिखती हूँ उसके अंदर कि मुझे अब किस पे काम करना है और क्या मेरा सॉर्ट हो चुका है। तो अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने में ज्यादा बेटर है, ना कि ये कि यार वो वाला आर्टिस्ट कितना बेकार है, बिचिंग करते हैं ना कई लोग, उसमें मैं जाती ही नहीं। आप उसमें चले गए ना, आप वैसे से हो जाओगे। तो आप मतलब ये अपने आप को इतना कंट्रोल रखते हैं, अपने आप को इतना सस्टेन रखते हैं, इसके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं? ऐसा कोई पहले नहीं करती थी, ऑनेस्टली पहले नहीं करती थी, बट अब मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ सुबह उठ के, और योगा इतना हेल्प करता है, इतना हेल्प करता है। लोगों को लगता होगा कि टाइम वेस्ट है, आप 4 दिन करके देखो, 5वें दिन आप नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मेरा दिन खराब चल रहा है। अग्री? आप थोड़ा सा एकांत में बैठो, आप अपने बारे में सोचो, कुछ पढ़ो। जैसे मेरे स्टूडेंट्स मुझे भगवत गीता दे रखी है, मैं नहीं पढ़ पाती पर मैं दिन के 2 पन्ने जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि इतना ही टाइम है मेरे पास। इवन दो कई लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। अब आप पता है मैं उस एरिया में जा रही हूँ जिसको लोग ओल्ड फैशन बोलते होंगे, बट आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मैं अभी करंटली मैं क्या नाम है उसका, आपने शायद सुनी होगी, जिसमें वो है चंद्र करके है, अभी मैंने कल परसों शुरू करी है, तो गुनाहों का देवता। अब ऑल्दो कौन पढ़ता होगा इस जमाने में, बट मैं पढ़ती हूँ। जब तक आप पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, आप में पेशेंस नहीं आएगा। लोग सोचते हैं 3 सेकंड की रील देख लो, उससे आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। थोड़ा अपनी लाइफ में मेकअप के अगर अलावा आपको कोई राय देनी है तो आप ये बताओगे कि पेशेंस इससे बिल्ड हो सकता है कि आप बुक पढ़ने की हैबिट को डाल दो। एग्जैक्टली आप योगा करो, आप अच्छे लोगों को सुनो। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट ज्यादा ही हूँ। जब मैंने प्रेमानंद जी को सुनना शुरू ही किया था ना, उनका सत्संग होता है 1 घंटे का, एकांतिक वार्तालाप जो सुबह आता है वो 1 घंटे का होता है। स्टार्टिंग में मैं ना सिर्फ 10 मिनट सुनती थी, मैं बोर हो जाती थी, होती थी यार अब नई आदत। फिर मैंने आदत डाली, नहीं बहन सुन सुन कुछ अच्छा बोल रहे हैं। अब जाके, अब मैं ये कह सकती हूँ कि अब जाके मैं उनके पूरे 1 घंटे का सुनती हूँ बैठ के, और साथ में योगा कर रही हूँ तो मैं उनको सुनती हूँ, क्योंकि अब मेरा वो पेशेंस लेवल बिल्ड हुआ है कि मैं 1 घंटे से किसी को सुन सकती हूँ। वरना आजकल लोगों के पास टाइम है कि सिर्फ सुने, हम किसी को नहीं है टाइम, ना टाइम है ना इतना कोई पेशेंस है। हर किसी को ना सुनाना है, किसी को सुनना नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो सुनने की आदत तब आएगी जब आप सामने कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सुनना स्टार्ट करो। लोगों के अंदर इतना होता ही नहीं है यार, टाइम ही नहीं देते खुद को। लोग क्या देखते हैं, नो ऑफेंस, मैं बिग बॉस देखने वाले को गलत नहीं कह रही हूँ, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, जो भी चीज तुम देख रहे हो, जो भी चीज, उसका तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे गोल्स में कुछ असर है, कुछ ऐसा है कि वो आपके गोल्स में हेल्प कर रहा है? नो, तो वो वेस्ट है। अगर आप बिग बॉस में कुछ देख के किसी की पर्सनालिटी को अपने अंदर ला रहे हो तो भी वो फायदा दे रहा है, बट क्या वो आपके लिए अच्छे वे में काम कर रहा है? इफ नो, तो गलत कर रहे हो ना आप। एग्जैक्टली। तो मेरा तो यही पॉइंट है। कर कुछ और रहे हैं और करना कुछ और चाहते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। सक्सेस नहीं होने की रीजन ये भी हो सकती है। यही
मेरे को लगता है मेन, आप सही, अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि जो लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स, कईयों के तो गोल्स ही नहीं होते। टू बी ऑनेस्ट, किसी किसी की लाइफ में अगर आप पूछोगे ना तेरा क्या गोल है, वो ब्लैंक हो जाएंगे। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी आपका लाइफ में क्या गोल है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा यार मेरी लाइफ में, पता नहीं यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप सोचो जिस इंसान की लाइफ में कोई गोल ही नहीं है वो क्या लाइफ में अचीव कर पाएगा। एग्जैक्टली। गोल होना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी चीज के पीछे पुश करो कि यार मुझे कोई बहुत अच्छा साड़ी बिजनेस करना है, मुझे कोई मेहंदी आर्टिस्ट बनना है। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जैसे आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो, लेकिन आपके रील्स में क्या आ रहा है, कृतिका मलिक या सौरभ जोशी के व्लॉग्स आ रहे हैं, आपको आपका फील्ड जो है वो आ ही नहीं रहा, कैसे बन जाओगे। तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे उन लोगों को फॉलो करना है तो मैं उनको देखना पसंद करूंगी, और अगर मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो मेकअप आर्टिस्ट को ही तो फॉलो करूंगी, पर लोग उसको मिसमैच कर देते हैं। तो फिर इस फील्ड में सक्सेस कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से? इस फील्ड में सक्सेस वो हो सकते हैं जिनके अंदर सबसे पहली बात तो ऑनेस्टी है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप किसी फील्ड में नहीं सक्सेस हो सकते हो। जो अपने, और ऑनेस्टी आप लोगों के साथ नहीं, सबसे पहले खुद के लिए होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को बेस्ट कह रही हूँ तो क्या मैं सच में बेस्ट हूँ? अगर मुझे पता है कि यार मेरे को अंदर ही अंदर पता है कि अगर मेरे पास वो स्किन आ जाएगी ना, या उस टाइप का हेयर आ जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तब अपने आप को बेस्ट कैसे बोल सकते हो? तो इसका मतलब कुछ तो लैक कर रहे हो, तो वहां पे प्रैक्टिस की नीड है। उस जगह पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ खुद के साथ कि यार मेरे सामने कोई भी ले आओ, मैं तो कुछ भी कर दूंगी, आप ये सक्सेस हो जाओ। और दूसरा, अपने आप से मतलब रखना शुरू करो। मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे मेरे बैच में मेरा एक रूल है, फर्स्ट डे हम बोल देते हैं किसी आर्टिस्ट की बात नहीं करेंगे। मेरी अकेडमी में मेरे अलावा किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लिया जाता, और जो लेते भी मैं उनको वही चुप करा देती हूँ। क्योंकि ना, अगर मैं बच्चे की हाँ में आप बोलूंगी हाँ हाँ वो मेकअप आर्टिस्ट बहुत बेकार है, पता है उसका मेकअप बहुत बेकार है, सही बोल रहे हो, उससे मेरी वाह तो हो जाएगी, पर वो बच्चा क्या सीख रहा है कि मैम पता है क्लास में बैठ के ना हमको ना दूसरा आर्टिस्ट के बारे में बताते, फिर बच्चा वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने अपनी जो गंदगी थी मेरे अंदर, जो गंदी आदत थी, मैंने किसी और को पास ऑन कर दी, वो भी वैसे ही हो गया। तो मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि प्लीज अगर आप किसी के ऊपर ये कर रहे हो तो ये 4 उंगलियां अंदर जा रही है, तो इसलिए किसी के बारे में मत बोलो। अपने काम से जब तक मतलब रखोगे ना, आप हमेशा सक्सेस मिलेगी, हमेशा मिलेगी। पर मजा तो ये ऐसे करने में ही आता है, ऐसे करने में नहीं आता है। आप ऐसे करो ना, कोई आपसे वो बोलते हैं ना शेर को सवा शेर मिलता है, तो कोई ना कोई ऐसे भी करने आ जाएगा, फिर उसका क्या रिप्लाई करोगे? जब तक आपको बहुत ज्यादा नहीं परेशान किया जा रहा, आप इग्नोर करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, आपका नाम लेके कुछ लोग फेमस होना भी चाहते हैं। नेगेटिव पीआर भी होती है, लोग चाहते हैं कि हम इसके बारे में गलत बोले ताकि रिस्पॉन्ड करेगी, ताकि हमें फेम मिल जाए। राइट। तो मेरे पास इतना टाइम है, मैं नहीं दे सकती। मैं इतनी एनर्जी, मतलब पहले मैं उसको सुनूं, फिर मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊं कि मुझे इसके बारे में क्या बोलना है, फिर मैं उसको शूट करूं, फिर मैं पोस्ट करूं, फिर मैं देखूं उसने देखा, उसका कमेंट आया, उसने देखा, हाँ देख लिया, अच्छा ये बोल रही है, चलो मैं तो ये, इसके जरिए मैं अपना कोई मेकअप ना सीख लूं। सही है। लोगों को होता अच्छा, है तो हमारे बारे में अच्छा बोलो बस। सिमरन कौर को डर लगता है? सॉरी, सिमरन कौर को डर लगता है? सिमरन कौर को कभी कभी बहुत डर, कौन सी चीजों से? सिमरन कौर को डर लगता है कि कभी ऐसा ना हो लाइफ में कि ये चीजें आपके सर पे चढ़ जाए। मुझे डर लगता है कि आज जितनी मैं ऑनेस्ट हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ में भी ये ऑनेस्टी खत्म हो जाए, और जब वो खत्म हो जाएगी ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी, लाइक मेरा करियर नहीं चलेगा। तो कई बार क्या होता है ना, ये चीजें आपको बहुत लुभाती हैं। कई बहुत बार ऐसा हुआ है, कई ब्रांड्स मेरे पास आए हैं कि ये प्रोडक्ट का ना प्रमोशन कर दो, मुझे पता है वो ब्रांड अच्छा नहीं है, मुझे पता है वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मैं प्रमोशंस नहीं करती। बट मुझे डर लगता है कि भगवान ऐसा कभी टाइम मत दिखाना कि मुझे वो करना पड़ जाए, कि मुझे ऑनेस्टली छोड़नी पड़ जाए और मुझे ऐसे रास्तों पे चलना पड़ जाए, क्योंकि उसकी वजह से मेरी ऑडियंस को इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं कोई नकली चीज बता दूंगी, खराब बता दूंगी, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं डिसऑनेस्ट हो चुकी हूँ, मुझे अपने काम से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन मेरा काम खत्म है। मुझे इस चीज से डर लगता है कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब नहीं हो, वो जो मेरे अंदर ऑनेस्टी है, वो मेरे अंदर जो स्किल्स के प्रति प्यार है ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए। बस जिस दिन वो हो जाएगा मैं खत्म हो जाऊंगी। तो कभी कभी मतलब ऐसे लोभ लालच आपके सामने आते हैं और आपको लगता है कि अगर मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा नुकसान भी हो सकता है, या बिजनेस में लाइक पैसा आ रहा था और मैं खुद ही उसे ना बोल रही हूँ, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो? ये चीज ना अब आती है तो अब इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि अभी आप ये कह सकते हो इनकम के अलग अलग सोर्सेज हैं। चलो बैक चल रहा है, अब मेरा ब्राइडल सीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ मेकअप है तो चलो हो जाता है। ये चीज मैंने, अब आप कहोगे सिमरन बट अगर आपके अंदर, एक तो होता है ना कि आप वो चीजों को अडॉप्ट कर रहे हो कि मैं आप टाइम के साथ साथ उस चीजों को अडॉप्ट करने लगे, दूसरा आप बने ही ऐसे हो, इसमें आपका मैटर करता है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है।
राइट। अगर आपका परवरिश अच्छा हुआ होगा ना, वो आपके साथ हमेशा चलेगा। हमारे साथ ये हुआ था, मेरे पापा ने ये बोला, बेटा चाहे कपड़ा सस्ता पहन लेना, लेकिन कभी किसी का ना दिल मत तोड़ना, कभी किसी के साथ ना डिसऑनेस्टी मत दिखाना। तो जब मैंने अपना करियर शुरू ही किया था, मेरी सैलरी आनी बंद हो गई थी। आप सोचो किसी की 70-80 हजार सैलरी आती हो 5 साल पहले, अब आपके अकाउंट में 0 रुपए हैं। तब ये नहीं चाहोगे कि यार कहीं से पैसा आ रहा है, कर लेता ना, क्या हो गया। उस टाइम पे नॉन ब्रांड्स है पायल, मैं आपको बता नहीं सकती उनके नाम, बट अगर हिंट दे सकती हूँ कि पहले वो ब्रांड्स बेबी प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब वो मेकअप में आ चुके हैं। और शार्क टैंक में भी काफी उनका नाम है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जो मेरे पास आए, सिमरन हमें ये करवाना है। उस टाइम मेरे फॉलोअर्स भी कुछ ज्यादा नहीं थे, 50-60 हजार लगा लो, 50-60 या फिर मे बी 1 लाख, कुछ मेरे करियर के 1-2 महीने की बात होगी है। तो जब वो ब्रांड्स आए, मैंने उनका प्रोडक्ट्स ट्राई करा। फाउंडेशन आप ये लगा लो पीला, आई न्यू कि वो अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने बोला कि आप बताइए कि आपने कितना चार्ज करना है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि पैसे इतना बोल दो ना कि वो कहेगा कि पैसा ज्यादा बोल रही है, छोड़। मैंने उनको इतना ज्यादा कोट कर दिया, जो सुन के मुझे पता था वो मना कर देंगे, एंड दे अग्रीड। वो बोलते कोई बात नहीं, हम अग्री हैं, आप कर दो इसका पेमेंट, हम आपको पेमेंट भी डिलीवरी से पहले दे देंगे, आप पेमेंट ले लो और आप इसका प्रमोशन कर दो। आपको मैं क्या बताऊं पायल, मैं 90% हाँ करने वाली थी, 90%। यार कर लेते हैं ना, पैसा तो आ रहा है, इतना पैसा आएगा कि मैं 2 महीने में जितना कमाती थी मैं एक वीडियो में कमा लूंगी। आया तो मुझे लालच। फिर मैंने सोचा कि यार चल तू अभी तो इतना रुपए कमा लेगी, अगली बार जब कोई बच्चा जैसे पूछेगा कि मैम आपने कहा था कि अच्छा है लेकिन मैंने ट्राई किया तो ये तो बहुत गंदा निकला, मैं उस इंसान को क्या रिप्लाई दूंगी। अगर वो फाउंडेशन 800 रुपए का कोई बंदा कैसे खरीद रहा है, हो सकता है कोई उधार ले रहा हो सकता है कोई सेविंग से निकाल रहा हो सकता है सिर्फ इसलिए ले रहे हो। आजकल मेरी ऑडियंस सिर्फ मेरे कहने पे चीज ले लेती है, आपने बोला है ना लेने का तो ले लेंगे। बट उस टाइम मुझे वो एक धक्का सा लगा कि यार अगर तूने ये चीज कर दी, पैसा तो आएगा बट आगे नहीं आएगा। उसके बाद मैंने लिटरली ब्रांड को सीधा मना करा कि मैं नहीं कर सकती, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, मुझे नहीं करने। इस चक्कर में मैंने कम से कम 4 से 5 ब्रांड्स को मना करा है अपने पेमेंट टर्म्स पे। जितना मैं बोल रही थी उतना पे कर रहे थे, बट मुझे मना करना पड़ा। आज भी वो ब्रांड्स आते हैं, आज भी मुझे उनके मैसेज आते हैं, मेल्स आ जाते हैं, बट मैं देखती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। आज मेरे चार्जेस जो भी होंगे वो देने को तैयार है, बट मुझे पता है अगर मैंने वो चार्ज कर लिया, एक तो मेरी ऑडियंस मेरे से खफा हो जाएगी, जो मुझे नहीं करनी है। और पैसा आता जाता रहता है यार, लेकिन आदमी का जो वैल्यू वो सेट करता है ना, वो वापस नहीं कर पाएगा। Exactly. तो मुझे वो नहीं सुनना कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर्स तो कुछ भी बेचते रहते हैं, टचवुड मैं उनमें नहीं आती हूँ, ना मुझे वैसा आना है, ये चीज है। सही है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि डर, मतलब इस इंडस्ट्री में जैसे आपने बोला तो आपका तो एक डर है ही नहीं, बट ऐसे छोटे मोटे डर कहीं सारे यहाँ पे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं होता है कि मेरे फेलियर ना मिल जाए या मेरा क्लाइंट ना चला जाए या फिर मेरा जो मार्केटिंग वैल्यू है वो कम ना हो जाए। तो लाइक ये डर को कैसे भगाए और कॉन्फिडेंस कैसे लाए? जैसे अपने काम की भी बात करें तो काम में भी कॉन्फिडेंस, बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ये कॉन्फिडेंस लाए कैसे और डर को भगाए कैसे? देखो अभी पता है क्या होता है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे मेरी प्रोडक्ट पे या मुझे मेरे मेकअप पे या आपको आपके हेयर स्टाइल पे भरोसा होगा कि मुझे पता है इसमें कोई कमी नहीं है, राइट। मुझे मेरे स्किल्स में पूरा भरोसा है, मुझे मेरे कपड़ों पे भरोसा है कि वो अच्छे दिख रहे हैं, हर चीज में मुझे आज मैं जिस टाइम जो बोल रही हूँ मुझे उस पर भी भरोसा है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँ। जब ये चीज होती है ना आपके अंदर, आपको डर नहीं लगता है। इसीलिए मुझे मेरी स्किल्स पे इतना भरोसा है ना, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैंने आज तक कुछ गलत नहीं करा, मैंने किसी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं करा, मैंने मेरी ऑडियंस को गलत सलाह नहीं दी, मैंने मेरी कोई ब्राइड खराब नहीं करी है। क्योंकि काम करते टाइम ना हमेशा नीचे होकर काम करना होता है कि हे भगवान साथ रहना, मैं नया काम शुरू कर दूं, मैं नई ब्राइड कर रही हूँ, मेरी ब्राइड्स आती है तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो भगवान जी आई है, मुझे इसको बेस्ट देना है, मैं ऐसे इंसान हूँ। जब आप इतना कुछ सोच के काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं ना, मैम मैं 4 ब्राइड्स कर लेती हूँ, 4 ब्राइड्स आप कर सकते हो एक साथ में, नहीं तो फिर कर क्यों रहे हो? जब आपकी कैपेसिटी सिर्फ 3 करने की है या 2 करने की, तो आप उतना ही करो ना, तो उतना ही आप खाने का सोचो जितना आप एक बार में हजम कर सकते हो। लोगों को होता है कि मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, हजम नहीं होता, उल्टी करता है, फिर वो सब खराब हो जाता है। तो लोगों के अंदर डर का मेन पॉइंट ये है, आपको अंदर ही अंदर पता है। डर कब लगता है पायल? जब आपको पता है आप में कमी है, जब आपको पता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो डर किस बात का? एग्जैक्टली यार मेरे से वो आगे ना बढ़ जाए, यार उसके फॉलोअर्स ज्यादा हो रहे हैं। मेरे कई लोग हैं जो मेरे से बाद में शुरू कर रहे थे और मेरे से आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने, जब मैं शुरू कर रही थी मेरे 1000 फॉलोअर्स थे, उनके 5 लाख थे, उनके 2 लाख थे, 3 लाख थे, मैं उनसे आगे बढ़ गई, तो क्या वो कम हो गए मुझसे? बच्चे उनके पास भी जा रहे हैं, ब्राइड्स उनके पास भी जा रही है, ब्राइड्स मेरे पास भी आ रही है। तो मेरी किस्मत में जितना लिखा होगा ना, मैं उतना ही खाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं खा सकती। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि सक्सेस मेहनत से मिलती है या किस्मत से मिलती है? ऑनेस्टली सक्सेस आपको, अगर मैं
इसका जवाब दूं तो मेरे अकॉर्डिंग किस्मत में सब लिखा होता है कि यार इस बंदे के साथ ये चीज होने वाली है। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो हो सकता है वो बहुत बाद में मिले, इंस्टेंट ना मिल जाए, लेकिन अगर किस्मत में लिखा है तो भाई वो मिलेगा मिलेगा। मुझे मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं 30 की एज में आज की डेट आपके साथ लाइव आके मेकअप पे बात करूं, बट अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं मुझे नहीं लगता था ऐसा कभी होगा। बट मेहनत में था, किस्मत में था, तो किस्मत के चक्कर में ही आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और लोग इतने जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बट अगर मैं मेहनत नहीं करती तो ये सब भी नहीं हो सकता था। किस्मत बहुत रोल प्ले करती है। मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि मैं 10 साल बाद इस मुकाम पे आती, बट मेरी किस्मत अच्छी थी और मेहनत करी है, इससे मैं 3 साल में आ गई। बट अगर किस्मत में लिखा है तो हो सकता है 15 साल बाद आती, बट मेहनत कम हो जाती। दोनों का बैलेंस जरूरी है, दोनों का। ओके, ग्रेट, ये सही है। ये मैं अग्री करती हूँ आपकी बात के साथ कि अगर किस्मत अच्छी है पर मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं, है तो सही, एग्जैक्टली, पर मिलेगा है तो नहीं। सही तो मिलेगा नहीं। यस यस। ओके, मैं एक लास्ट आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी ऑडियंस घर पे चलाती है, बच्चे भी संभालती हैं, हस्बैंड को भी संभालती हैं और साथ ही में बिजनेस भी करती हैं। तो वैसे जैसे आपने बताया कि मेरी भी शादी हो चुकी है, राइट? तो आप ये कैसे अपने बिजनेस और फैमिली दोनों को कैसे मैनेज कर लेते हो? देखो शुरुआत में ये कह सकते हो, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, ये जो सलाह मैं दे रही हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को बैलेंस कर सकते हो अच्छी बात है। मेरे केस में क्या है ना, अगेन जैसा आपका घर परिवार होता है, आपकी परवरिश जैसे होती है, आप वैसे टाइप से चलते हो। नाउ जो मेरे इन लॉज हैं वो एकदम ओपन माइंडेड है। मतलब मेरे इन लॉज का ऐसा बेटा तुझे काम नहीं, मतलब उनको ये नहीं है कि हम तो काम कर रहे हैं, वो ऊपर शूट कर रहे हैं, देर लाइक वो शूट कर रही है, रिमन जाके चाय दे गया। तो मेरे इन लॉज ऐसे, या मेरे पेरेंट्स ऐसे है कि तुम लोग को जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ खड़े। हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। जब तक आप सामने वालों को अपनी वर्थ दिखाओगे नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि आपकी लाइफ में इस टाइम क्या प्रायोरिटी है। जब मैंने Exactly. मेकअप इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था ना, तो मैं सुबह उठ के ही शूट कर रही हूँ, लंच टाइम में शूट कर रही हूँ, रात को भी शूट कर रही हूँ, अकेले वाइंड अप कर रही हूँ। जब मेरे नॉस को चीज दिखेगी कि यार ये तो आते ही शुरू हो गई है, मेकअप ही मेकअप करती रहती, इसके अलावा इसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, तो उनको ही लगा कि यार ये इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है तो हमें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। बस सही अगर मैं मेकअप सीख के आऊँ और मैं 1 महीने तक मेकअप को छू ही नहीं रही हूँ, मैं उठते टीवी देख रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ चिल मार रही हूँ, कोई गोल्स ही सेट नहीं हो रखे, तो आपको कोई क्यों सपोर्ट करेगा। आपको सामने वाले को दिखाना पड़ेगा कि यार मेरी लाइफ में ना अभी प्रायोरिटी ये है, तब वो आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं और अगर आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कईयों के साथ नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, भले ही हम दोनों कितना बैठ के बात कर लें, अगर आपको लगता है तो यार एक स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। यार मेरी सासू माँ नाराज हो जाएंगी, होने दो, मेरे ससुर जी नाराज हो जाएंगे, होने दो। यही लोग तब बदल जाएंगे जब वो देखेंगे कि यार घर में पैसे भी आ रहे हैं, 4 लोग में पहचानने भी लगे हैं, वही लोग तब बदल जाएंगे। पर आपको उठना तो खुद पड़ेगा। पायल या सिमरन आपका हाथ उठा के आपको नहीं ला सकती, उठना तो आपको खुद पड़ेगा। बाकी आप जहाँ जाते हो, आप सीखने जा रहे हो, 10 बार उस जगह को देख के जाओ कि वो लोग आपकी सच में हेल्प करना चाह रहे हैं या सिर्फ कमाना चाह रहे हैं। ये आपकी बुद्धि है, आप जाके देखो, खुद से जज करो, चूज योर मेंटोर वाइजली। अच्छा, ये जो आपने बात बताई है मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल होने वाली है हर किसी को। पर ये एक्शन की आपने जैसे बात बताई कि हम कितनी भी बातें करेंगे, हम कितनी भी एडवाइस देंगे, पर उठना तो उनको पड़ेगा। अब ये उठने के लिए साहस जुटाएंगे कैसे? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अगर मैं सास को बुरा लग जाएगा, ससुर को बुरा लग जाएगा या हस्बैंड को बुरा लगेगा, हम छोड़कर 2 दिन निकल जाएंगे सीखने के लिए, तो ये एक्शन ही तो नहीं ले पाते हैं। तो एक्शन के लिए क्या करे वो लोग? देखो सबसे पहली बात तो ना, मैं अपने बैच में ना हर बच्चे से पूछती हूँ, आप लोग को 3 ऐसे इंसान बताओ जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं हर स्टूडेंट से यही बात पूछती हूँ। मैम मम्मी, ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं पति, या कभी पति आ जाएगा किसी का पहले, दूसरे में मेरे इन-लॉज, तीसरे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, खुद का नाम क्या है? किसी ने आज तक, बहुत कम बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं, देन मेरा हस्बैंड, देन मेरा बिजनेस। ये बहुत कम लोग बोलते हैं। मेरा यही है, मैं, मेरा हस्बैंड एंड मेरा बिजनेस। जब मैंने खुद को प्रायोरिटी दे नहीं रखी तो मैं किसी से कैसे कहूंगी कि मेरी हेल्प कर दो प्लीज? नहीं। आप जितने भी ऑडियंस सुन रही है ना, हो सकता है कोई लोग डिसएग्री करें, नहीं जी ऐसा नहीं है। मैं, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो ना, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप अपने लिए खड़े ही नहीं हो सकते। अगर कोई मेरे हस्बैंड के बारे में गलत बोलेगा ना, मैं वहां पे स्टैंड लूंगी। क्यों? क्योंकि आई लव दिस पर्सन। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। कोई मेरे बिजनेस के बारे में बोल देता ना, अरे इसका मेकअप खराब है, मुझे हर्ट होता है। मैं स्टैंड लेती हूँ कि अच्छा ऐसे कैसे, देख मेरे कितना अच्छा मेकअप है। बट अगर कोई मेरे लिए बोल रहा है कि यार तू तो बेकार है, तू किसी काम की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, और अगर मैं चुप हूँ तो आपने खुद को ही नहीं वैल्यू दे रखी, तो सामने वाला कैसे वैल्यू देगा आपको? तो इसीलिए जो लोग करना चाह रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए।
ये कह दो कि आज मेरे पे लगा दो, कल मैं वापस रिटर्न कर दूंगी, मेरे पे भरोसा करो, लेकिन उतना आपके अंदर तो भरोसा हो कि आप कर लोगे। Yes. देखो ना, लगा दो ना, देखो हो जाएगा तो मैं कर दूंगी, नहीं यार मेरे से हो जाएगा, मुझे पैसे तो मैं करके दिखाऊंगी। बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, वो कैसे आएगा? Yes. सिमरन मैम के पास से आएगा कॉन्फिडेंस तो। कॉन्फिडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है, सिमरन से मिल सकता है, किसी इंसान की बारे में पढ़ो कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुंचा है, पॉडकास्ट देखना चाहिए। अब जैसे मैं पॉडकास्ट देखती हूँ, आपने सुना होगा वो डॉक्टर वैल्यू मनी करके एक है, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, उन्होंने 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था और 5,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। क्या वो ऐसे ही कर लिया होगा? अब उनका उनका मेरे प्रोफेशन में कोई रोल नहीं, ऑनेस्टली ही इज नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। फार्मा का बिजनेस था उनका, कुछ तो था, मतलब मेडिकल लाइन में था। मेरा और उनका कोई बिजनेस सेम नहीं है, बट मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट 1.5 घंटे का क्यों देखा होगा कि उस बंदे ने कैसे 500 रुपए से 5,000 का करोड़ का बिजनेस बनाया। उन्होंने अपने इतने स्ट्रगल्स बताए हैं कि मैंने ये करा, मैंने इतने जुगाड़ करे, मैंने इतना पढ़ा, फिर मेरे साथ लाइफ में ये हो गया। आपको पता है मैं इन चीजों से सीखती हूँ कि अगर उस इंसान को ऐसा हो सकता है, मैं कैसे इस चीज को कर सकती हूँ। उसने अपना बिजनेस इतने क्लटर्ड मार्केट में स्टार्ट किया एंड आगे बढ़ गए, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मोटिवेशन आपके आसपास ही होता है, बट आप उनको देखना नहीं चाहते, आप कुछ और देखना चाह रहे हो। सही है। अच्छा, लास्ट आपके ऑडियंस को एक कोई टिप्स बता दीजिए कि उसे अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब लास्ट राइट क्या होगी इन ऑडियंस को? लास्ट लाइन ये होगी, सबसे पहले तो मैं कर लूंगी, कल करती हूँ, या मेरे पास ना प्रॉब्लम ये है कि सबके पास लाइट होती है, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरा ना कैमरा अच्छा नहीं है, मेरा ना बैकड्रॉप अच्छा नहीं है, इसलिए मैं शूट नहीं करती। या अभी ना दिवाली आ रही है, मुझे ना जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, मेरा तो काम ऐसे ही चल जाएगा। अगर आप ऐसे हो जाओगे ना, सेटिस्फाई होते रहोगे, खुद को करते रहोगे, तो आप एक मीडियम जो जिंदगी होती है वो जियोगे। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो आपकी मेहनत भी बड़ी होगी, आपके स्ट्रगल ज्यादा होंगे, आपके फ्रेंड्स छूट जाएंगे, आपकी फैमिली छूट जाएगी, आपकी हेल्थ भी छूट सकती है कई कई केसेस में। अगर आप फेम, पैसा, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट, हैना आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, जो मर्जी बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, प्लीज अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। मैं आज नहीं करूंगी, मैं कल करूंगी, तो फिर कभी नहीं करूंगी। जो लोग कहते हैं ना कल करूंगी, उनका कल कभी नहीं आता। ये मैंने पर्सनली देखा है, अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जो करना है आज और अभी, इस लाइव के बाद तैयार करो कि मुझे क्या वीडियोस कब बनाने हैं, कब पोस्ट करना है, कैसे पिक करना है। बस यही मेरा रहेगा कि प्लीज उठो और कंफर्ट जोन छोड़ दो, उठो, लग जाओ, इंटरव्यू हो लग गया। जाओ। यस, एग्जैक्टली, आपने आज फायर कर दिया। मुझे लगता है कि कहीं सारी क्लियरिटी, मैं भी बहुत सारी चीजें लेकर जा रही हूँ, एंड खास करके यहाँ पे हमारी ऑडियंस, मुझे लगता है ये जब से शुरू हुआ है तब से हिली नहीं है। ये रिश्ता इतना ही रहा है, मतलब उन लोगों को भी मजा आ रहा है, कई सारी चीजें मिल रही हैं आपसे। तो सिमरन जी, बहुत अच्छा लगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 1 आवर हमारा हो चुका है। और थैंक यू सो मच। जरूर मिलेंगे आपसे हम, अगर ऐसा मौका मिलेगा आपसे मुलाकात करेंगे। एंड बहुत अच्छा लगा, ये इंटरव्यू के लिए आपने अपना समय दिया, प्रीशियस समय, इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पायल, कभी भी दिल्ली आओ, जरूर से मिलना। डेफिनेटली। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू, बाय।